Hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to create our first प्रोजेक्ट ऑन दिस चैनल. ठीक है, आज हम अपना पहला प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगो डीबी का इस्तेमाल करके बना रहे होंगे. ठीक है. मेरे को सामने रिकमेंडेड गिटहब पायलट को पायलट दिख रहा है जो कि बहुत की महंगा है, $10 पर मंथ. पर कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ आई डोंट नो. मेरे को बात करनी है कि हमारा पहला जो वेब ऐप बनेगा वो हम किस तरीके का बना रहे होंगे. तो हमने डिसाइड किया है कि हम पहला वेब ऐप बना रहे होंगे हमारा एक ऐसा ऐप जिसमें हमारा हम नोड जेएस के थ्रू मोंगो डीबी के साथ चर्चा कर सकें. वो चर्चाएं 4 फॉर्म में होनी चाहिए: क्रिएट, रीड, एडिट एंड डिलीट. ओके. तो क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट हमने काफ़ी ज़्यादा सोचा, हमने बहुत रिसर्च करी, गूगल किया, गूगल बार्ड, फिर चैट जीपीटी 3.5, फिर चैट जीपीटी 4 भी हमने अपने दोस्त का उधार मांग के इस्तेमाल किया और हमें पता चला कि यस, हम बनाएंगे एक टू डू ऐप. ठीक है. एंड दिस टू डू ऐप विल हैव ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी. ठीक है. और उसमें सारी चीज़ें होंगी और ये ऐसा प्रोजेक्ट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब कहीं नहीं मिलेगा, किसी ने भी ये प्रोजेक्ट आज तक नहीं बनाया, हम पहले हैं जो बना रहे हैं. क्योंकि टू डू तो पहला इन्वेंशन ही हमारा है. ठीक है. डी इन द टू डू स्टैंड्स फॉर दीपक. थैंक यू. नाउ हमारा फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, हम बात कर लेते हैं. वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे हमने नाम दिया है नोटोरियस. ठीक है. नोटोरियस में क्या है, अगेन नोट टाइटल. ठीक है. लेट इट बी टाइटल for now, and note content, let it be content. If I click on add note, it adds to my this particular thing. Okay. If I refresh, it remains on my screen. It means it has been stored to my MongoDB database. Okay. What if I want to edit it? Okay, it is easy. Enter new title. Let me enter new title. ठीक है. स्पेलिंग बहुत गंदी लिख दी. एंड न्यू कंटेंट, लेट इट बी न्यू कंटेंट. एंटर. It has been changed to new title and new content. Simple as that. What if I want to delete it? I am able to delete it also. Refresh करने पर भी वो नहीं आया, means delete हो गया है. ठीक है. Okay. Now let us take an example कि I am on a call. ठीक है. और I am in a meet with a very talkative दोस्त. सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले मैंने गर्ल बोला था तो मैंने सोचा हम दोस्त बोलेंगे क्योंकि दोस्त सेक्युलर होता है. इट कैन दोस्त कैन बी मेल और फीमेल. ठीक है. तो लेट अस से टॉकेटिव दोस्त. और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं कई बार टॉकेटिव दोस्तों के साथ, प्रोडक्टिव बातें, तो हमने सोचा हम उसके नोट्स बनाएं. और हम नोट्स बना रहे हैं. ठीक है. बहुत सारे, बहुत सारी बातें. एंड लेट इट बी बहुत सारी बातें. ठीक है. why it is k only, let it be d only, let it be n only, let it be p only. Okay, let it be c only. Okay. Now if I click on add note, then what happen? बहुत ही गलत, हमें पूरे नोट्स तो दिख ही नहीं रहे. तो इसी के लिए हमने एक छोटा सा फीचर भी ऐड किया है इसमें कि इफ़ आई क्लिक ऑन दिस थिंग, तो ये कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाता है पॉपअप की फॉर्म में, जिसे हम इस स्लाइड बार के थ्रू रीड भी कर सकते हैं. तो बहुत अच्छी चीज़ ये. ठीक है. ज़रूरी नहीं है जो बड़े हैं उन्हीं को आप देख सकते हैं, आप छोटों वालों को भी देख सकते हैं. हेलो, क्या बात है, क्या बात है मतलब. ठीक है. तो इसे हम बना रहे होंगे. अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए. एंड हम इसे ऑफ कर देंगे नाउ. ठीक है. अब मैं रिफ्रेश करूँगा, ये प्रोजेक्ट जा चुका होगा. बाय बाय. बाय बाय, प्रोजेक्ट हो चुका है. अब हम यहाँ आते हैं मेन, जो हमें बनाना है. कैसे हम इसे अप्रोच कर रहे होंगे, देखो सिंपल है. सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है पहले तो. ठीक है. सिंपल अपना टर्मिनल ओपन करेंगे. ठीक है. और हम यहाँ पे लिखेंगे npm init, क्योंकि हम अच्छा थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं. लाइक VS कोड डाउनलोड कर लेना. ठीक है. प्लीज़ यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना. ठीक है. और नोट जेएस डाउनलोड कर लेना. ठीक है. आई होप डाउनलोडेड होगा. और प्लीज़ यहाँ पे मोंगो डीबी एटलस पे आके आईडी बना लेना. ठीक है. इतना करने के बाद कुछ ज़रूरत नहीं है, बस हम उसके बाद आते ही npm init करेंगे. ठीक है. और वो हमसे कह रहा है पैकेज नेम. हमने कहा कि नोट ओरियस, नोटोरियस. ठीक है. ओके. उसने हमसे बोला पैकेज नेम. हमने उसने बोला नोटोरियस आपने पहले ही किसी को दे दिया है. अच्छा, नो लॉन्गर नोट ओरियस. हमने कहा ओके. उसने कहा वर्जन, हमने कहा 1.0. उसने कहा डिस्क्रिप्शन वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक, वंडरफुल. ठीक है. मार्वलस एंड मतलब डेंजरस.
ठीक है। एंड पता नहीं और जो भी RRS वाले होते हैं सब, ठीक है। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस रखेंगे। टेस्ट कमांड अभी कुछ नहीं रखते। गिट रिपोजिटरी कीवर्ड ऑथर 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 चलो कोई नहीं, एडिट कर देंगे। ओके, तो हमारी पैकेज डॉट जेसन बन गई है। ये वो फाइल होती है जो सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। तो ऑथर में जाके एडिट कर दूंगा दीपक जोशी जी, है ना। तो हमने एडिट कर दिया है, हम इसे बंद कर देंगे नाउ। ये होने के बाद हम CLS करेंगे। ओके, क्लियर स्क्रीन। नाउ अब हम चाहते हैं कि हम काम करें। तो काम कैसे होगा? काम ऐसे होगा जब हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास हैं। लाइक हमें इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हमें कई सारे पैकेजेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पैकेजेस हम यहाँ से क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। अब वो पैकेजेस कैसे उठाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। पहले से ये समझो कि हमें कौन कौन से पैकेजेस की आवश्यकता पड़ेगी। हमें यहाँ पे आपके कॉन्फ़िग डॉट ENV की भी ज़रूरत पड़ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय डॉट ENV? देखो, थोड़ा मैं नए नए शब्द लेके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं सोच रहा था कि मैं जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाऊँ वैसे वैसे आपको चीज़ें समझाते जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्यों ना मैं वही अप्रोच फॉलो करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरीज आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल कर लूँ। npm इंस्टॉल कमांड्स होती हैं, ठीक है। मैं एक्सप्रेस का यूज़ करूँगा, बॉडी पार्सर, ठीक है। मैं बताऊँगा बॉडी पार्सर हम क्यों यूज़ करते हैं, एंड mongoose। एंड आप डॉट env भी अभी के लिए इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है, मैं बता देता हूँ आपको हम डॉट env किस लिए यूज़ करते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि हम जो भी डेवलप कर रहे हैं, वी डू नॉट वांट कि हमारी कुछ सीक्रेट चीज़ें प्रोडक्शन में जाएं, डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाएं, ठीक है। तो क्योंकि हम कई बार हार्ड कोड करते हैं और अपने पासवर्ड्स, अपनी MongoDB के कनेक्शंस को, जो URLs होते हैं, उन्हें डायरेक्टली अपने कोड में नहीं रखना चाहते। क्योंकि अगर हमने उसे गिटहब पे पुश किया तो हमारा वो भी एक्सेसिबल होगा वहाँ से। अगर कोई भी आता है और हमारी गिटहब रिपोजिटरी को विजिट करता है तो ही विल बी एबल टू गेट दैट एक्सेस। तो हम उसे छुपा के रखना चाहते हैं अपने पास। तो उसके लिए डॉट ENV बनाया गया है। mongoose कनेक्ट करने के लिए बॉडी पार्सर में बताऊंगा। एक्सप्रेस आपको पता ही है, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एक्सप्रेस सीख के आएँ, ठीक है। क्योंकि मैं मेजरली यहाँ पे Node.js पे बातें कर रहा हूँगा, ठीक है। ओके, बाकी तो सारे इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको पर्टिकुलरली वही सीखना था तो ऐसा नहीं होगा। आपको सब सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि अब हम आगे कैसे काम कर रहे होंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पैकेज डॉट डॉट जेसन है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज आ गई हैं, ठीक है। और हमारी जो एंट्री पॉइंट यहाँ पे बोली गई है उसने कि इंडेक्स डॉट जेएस है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस क्रिएट अ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, ठीक है। फिर जैसे जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे के क्रिएट कर लेंगे। या मैं आपसे पहले ही फोल्डर स्ट्रक्चर बनवा लूँ, तो फोल्डर स्ट्रक्चर भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्फिग नाम से, जिसके अंदर एक फाइल बनेगी, क्या, db.js। ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सारा का सारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करेंगे। क्या हम इसमें डेटाबेस को कमांड्स भी दे रहे होंगे? नहीं, ये सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज़ होगी db.js, ठीक है। कि इसमें हम कनेक्शन स्टोर करके रखेंगे कि किस फॉर्म में हमारा स्कीमा होगा। स्कीमा क्या होता है, देखो सारे टर्म्स हैं। अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट फाइल खोल लीजिए जिसमें नोटपैड की, जिसमें आप लिख सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो स्कीमा होता है वो एक्चुअली में होता है कि हम स्ट्रक्चर क्या रखना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हुए। क्योंकि यहाँ पे हम चाहेंगे, क्योंकि जेसन के अंदर हम डेटा स्टोर करवा रहे होंगे मैक्सिमम टाइम पे, फॉर्मेट वही रहता है, ठीक है। तो नेम उसके आगे जो भी है डबल कोट्स में, ठीक है। लाइक एज उसके आगे जो भी है, कंटेंट उसके आगे जो भी है, टाइटल उसके आगे जो भी है, कोलोन लगा के, ठीक है, और डबल कोट्स में, ठीक है। मैं बताऊंगा, सब बताएंगे, धीरज रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स एक्चुअली में क्या कैरी ऑन करेगा हमारा, बताएंगे। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। config डॉट db और मॉडल्स हम अभी के लिए समझेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तब हम बात करेंगे। एक हमारा पब्लिक फोल्डर होगा। पब्लिक फोल्डर में हम क्या स्टोर करेंगे, पब्लिक फोल्डर में हम हमारी सारी की सारी स्टैटिक फाइल्स, हमारा फ्रंट एंड पूरा का पूरा स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या जाएगा, लाइक इसमें हम CSS स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। और हम पब्लिक में क्या स्टोर कर रहे होंगे, एक JS, अभी मैं फोल्डर बना रहा हूँ अभी के लिए, है ना। और पब्लिक में एक हमारी मेन स्टैटिक फाइल भी होगी जिसको हम इंडेक्स डॉट HTML के नाम से, आप नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडेक्स, ठीक है। और हम यहाँ पे अभी के लिए एक स्टाइल डॉट CSS, जो कि मैं बना के लाया हूँ घर से, है ना। मैं तो बना के लाया हूँ, मतलब मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। और यहाँ पे हम एक रखेंगे अपनी मेन डॉट JS फाइल। ओके, नाउ CSS डॉट स्टाइल डॉट CSS मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं CSS ज़्यादा पसंद नहीं करता लिखना। ये देखो 123,
ठीक है, तो मैंने लिखवा ली किसी से। अब मैं इसको उठाऊंगा और मैं कहूँगा कि CSS के अंदर आ जाओ। आपको कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, रिपॉजिटरी का पूरा लिंक, वहाँ से जाके CSS कॉपी कर लेना। अभी तो वैसे ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी तब आप पहुँच ही जाओगे वहाँ पे। ओके, नाउ अब ये तो सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब हमें कमांड्स देनी है कि ना यूज़र इस URL पे है तो यहाँ भेज दो, इस URL पे है तो यहाँ भेज दो। तो उसके लिए एक राउट्स फोल्डर हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक से सिखाऊंगा, मैं मान के चलूँगा कि मुझे भी कुछ नहीं आता और आपको भी कुछ नहीं आता। वैसे तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। इसमें हम एक nodes.js नाम का राउटर बनाएंगे, ठीक है। सब सीखेंगे। अभी के लिए मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर आपसे बनाया है, एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना कि आपने ये नोड मॉड्यूल्स खुद बनेगा आपका जब आप वो सब डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। हमने एक रूट पे index.js बनाई है। .env क्या है अभी बताया कि कुछ चीज़ें हम नहीं चाहते कि दिखाएं, तो मैं आपको .env खोल के भी नहीं दिखाऊंगा। इसके अंदर बस एक ही मेरा URL पड़ा है जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन वाला है, ठीक है। वो भी कैसे बनाते हैं वो भी हम देख रहे होंगे, ठीक है। नाउ फिर हमने सबसे पहले कॉन्फ़िग बनाई, एक कॉन्फ़िग फोल्डर विच इज़ हैविंग आर db.js मॉडल्स विच इज़ हैविंग आर node.js। नोड मॉड्यूल्स खुद बनेगा, पब्लिक में स्टैटिक फाइल्स HTML CSS एंड JS, राउट्स में हमारे राउटर्स होंगे जो बेसिकली URLs डिफाइन कर रहे होंगे। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपनी index.js में। ये हमारी मेन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट है, क्योंकि अभी आपने देखा ना मेन यहाँ पे लिखा है, तो जो भी एंट्री होगी इस पूरे वेब ऐप में वो index.js से होगी, ठीक है। अब index.js में हम सबसे पहले आते ही क्या करना चाहते हैं, हम करेंगे अपनी एक्सप्रेस को रिक्वायर, ठीक है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, हमारा एक्सप्रेस। ओके, मेरे सामने माइक पड़ा हुआ है और मेरे को कीबोर्ड नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रो टाइपर भी नहीं हूँ, आपको पता है। और मैं चाहता हूँ मैं बॉडी पार्सर यूज़ करूँ। लाइक मैं बताता हूँ बॉडी पार्सर क्यों यूज़ होता है। देखिए, क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ ना, तो पढ़ के आया हूँ तो बता ही दूंगा बॉडी पार्सर किस लिए यूज़ होता है। देखो, एक्चुअली में कई बार क्या होता है, सुनना वीडियो लेंथी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारा कई बार फ्रंट एंड में जो कॉल्स होती हैं डेटा की वो जेसन फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो डेटा है HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आता है, तो उसको हमें रोकना है, ठीक है, पार्स करना है ताकि वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ जाए। इसीलिए हम बॉडी पार्सर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप शॉर्ट लैंग्वेज में भी समझना चाहिए तो सारा डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम स्टोर कर सकें, इसीलिए हम बॉडी पार्सर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बोली इसको अभी कहीं पे नोट भी कर सकते हो, जब हम काम करेंगे आगे तो ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है, बॉडी पार्सर का इस्तेमाल क्यों होता है। ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर है हमें। अब हम एक कॉन्स्ट ऐप बनाएंगे जो कि हमारा एक्सप्रेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टार्ट कर लिया है। और हम एक पोर्ट भी बना सकते हैं, पोर्ट नंबर, जहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा काम कर रहा होगा। और हम क्या करेंगे, तुरंत हम कहेंगे कि ऐप को लिसन करा दो, ऐप डॉट लिसन फॉर नाउ पोर्ट, ठीक है। और जो कि हमने ऊपर बनाया है, एंड मैं चाहूँगा कि वो हमारा एक एरो फंक्शन स्टार्ट करे। और इसमें हम कुछ ना करें, हम बता दें यूज़र को कि कंसोल में कि हमारा सब कुछ काम कर रहा है। अभी के लिए देखो मैं जिस तरीके से स्टाइल से कर रहा हूँ ना, आप भी ऐसी स्टाइल से कर सकते हैं ताकि आपको बार बार सर्वर इज़ रनिंग फाइन ऑन स्टैटिक बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। सब कुछ ऐसे रखेंगे कि बस हमें वेरिएबल्स के थ्रू दिखे पोर्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि देखो ये थोड़ा बड़ा वाला बनेगा पोर्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो ये होता है कि वो हमें बता देगा कंसोल डॉट लॉग करके कि सर्वर सही चल रहा है और कौन से पोर्ट पे, इस पे। ये वाले क्यों यूज़ किए हमने, ये वाले आपको मिलेंगे 1 के लेफ्ट साइड में कीबोर्ड में। ये हमने इसलिए बैकटिक इसलिए यूज़ करे ताकि हम इसके अंदर अपनी नॉर्मल JS लिख पाएँ, ठीक है। तो ये हमने इसलिए यूज़ किया है। लाइक अब मैं इसको रन करूँगा। अच्छा, ये कह रहा है कि ये क्या है, मैंने कहा कि ये है एक्चुअली में, नॉट ये है, ठीक है। तो अब ये चलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, देखो अगर आप ये लिखते हैं नोड फाइल का नाम इंडेक्स और टैब दबा देता हूँ मैं, तो ये हमारा आ गया, सर्वर इज़ रनिंग फाइन ऑन 3000 पोर्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पोर्ट लिखा था, उसने वो वेरिएबल उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, नो इश्यूज़। फिर अब देखो होगा क्या, मान लो मैंने यहाँ पे चेंज किया रनिंग फाइन ऑन पोर्ट नंबर, या फिर ऑन ऑन पोर्ट, और मैं इस तरीके से चेंज करता हूँ। मैंने चेंज किया, यहाँ पे कोई अपडेट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो इशू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाए, जैसे जैसे मैं बार बार सेव करूँ वैसे वैसे ये फाइल अपडेट हो। तो मैं पैकेट डॉट जेसन में आऊँगा और मैं चाहूँगा आप नोडमॉन इंस्टॉल करें, ठीक है। npm जो कमांड होती है मुझे याद नहीं है, npm-g नोडमॉन, npm-i-g नोडमॉन शायद ये होती है, जो भी होती है आप देख लेना एक बार इंटरनेट से, प्लीज़ इतना कर लीजिए, है ना। सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, कई सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के भी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। वैसे ये तो अवेलेबल है इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा। लाइक हम डेव पे क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे, ठीक है, फिर हम
ये कमांड लिख रहे हैं ताकि इससे रन हो जाए। नोडमॉन हमारी एंट्री पॉइंट है इंडेक्स डॉट जेएस, तो बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा अगर मैं npm रन डिव करूँगा, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट डिव है। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल सी 2 बार दबाऊंगा तो मेरा सर्वर क्लोज हो जाएगा, CLS करूँगा। ठीक है, और मैं लिखूंगा यहाँ पे, अभी देखो अभी आप कैसे स्टार्ट कर रहे थे, नोड इंडेक्स और टैब दबा के इस तरीके से, है ना, IN लिख के, और ये आपका आ गया। ठीक है, कंट्रोल सी दबाएंगे, ब्रेक हो गया हमारा, CLS कर दूंगा, क्लियर हो गया। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल npm रन डेव। ठीक है, ये अब हमारा सदा के लिए रन हो चुका है। ठीक है, मतलब अब मैं जो भी चेंज करूंगा, लाइक मैंने पोर्ट को छोटा PORT कर दिया, जैसे ही सेव करूंगा देखना रिफ्रेश हो जाएगा सर्वर, हो गया ना, और वो छोटा P उसने अपने ऑटोमेटिकली कर दिया। खैर ये हमारा यहाँ तक हुआ। ठीक है, बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, लाइक मैं मान के चलूँगा कि मुझे भी नहीं आता है और आपको भी नहीं आता है। खैर मुझे तो आता ही नहीं है। ओके, अब देखो समझते हुए चलना। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ मिडल वेयर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम क्या करें कि हम अपना DB कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो DB कनेक्ट कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा कि हम DB कनेक्ट कर ले जाएं अपना। ठीक है, जिससे हमें बाद में परेशानी ना हो काम करने के लिए। तो देखो हमारा जो DB था वो हमने कॉन्फ़िग db.js में बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे और सारा काम मोंगो DB का है, तो हम mongoose रिक्वायर कर लेंगे, लाइक mongoose, mongoose नहीं है, इट इज़ mongoose रिक्वायर। ठीक है, एंड इट विल बी mongoose। ओके, और यहाँ आते ही हम कहेंगे कि कॉन्स्ट एक कनेक्ट DB नाम का क्या करो, असिंक्रोनस फंक्शन बनाओ। ठीक है, कनेक्ट डी प्लीज़ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए इतनी तो, व्हाट इज़ ए सिंक्रोनस फंक्शन, एंड असिंक फंक्शन बनाओ, असिंक एरो फंक्शन बनाओ। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे सब। देखो मैंने ना बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट में कोशिश करी है कि मैं एरर हैंडलिंग भी साथ साथ में चलूँ, तो हम ट्राई कैच बहुत भर भर के इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये सारे फंक्शंस भी, चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लाइक तो आपको जो बैकग्राउंड में नोटबुक चेंज करने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो हमारे कुछ पढ़ाकू मित्र हैं जो बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वजह से आ रही होंगी, तो हमें माफ़ कीजिएगा, परेशानी के लिए खेद है। ओके, नाउ देखो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, अगर हमारा कुछ काम कर रहा है तो वो कोशिश करेगा यहाँ चलाने की, और अगर एरर आ गया तो यहाँ कैच कर लेगा, वो पकड़ लेगा, सिंपल है ना। तो दो बार बारिश हो गई, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कि आज से 2 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आते ही कोशिश करेंगे मोंगूज से कनेक्ट करने की। हम कहेंगे मोंगूज डॉट कनेक्ट करके एक फंक्शन होता है, नॉट कनेक्शन, इट इज़ कनेक्ट, है ना। और अब यहाँ पे आएगी हमारी डॉट env फाइल। देखो ये हमें क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग जाएगी जो कि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन होगा। फिर कुछ कह रहे हैं ऑप्शंस जाएंगे, हमने कहा हम वो ऑप्शंस देखे रहेंगे आपको। ठीक है, फिर बस बात खत्म हो गई। अब हम यहाँ आएंगे और हम कहेंगे आपने अगर लॉगिन कर लिया है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे। ठीक है, फिर आपको करना है कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन। यहाँ आएंगे आप, Node.js वर्जन इन ला ये आपका कुछ आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड ये आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, मैं बताऊँगा मैं कैसे कर रहा हूँ। और ये आपका यूज़र नेम। ठीक है, ये आपने पूरा कॉपी किया। अब आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है नेटवर्क एक्सेस पे, और ये IP एड्रेस जो मैंने यहाँ पे डाला है, आप ऐड IP एड्रेस पे क्लिक करेंगे, सेम यहाँ एक्सेस पॉइंट पे ला ये डाल के कंफर्म कर देंगे। ठीक है, मैं कर चुका हूँ सब कुछ। फिर आप आएंगे डेटाबेस एक्सेस पे। ठीक है, फिर आप करेंगे, आपका ये क्रिएटेड नहीं होंगे, फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ आप अपना सुंदर सा नाम लिखेंगे, यहाँ सुंदर सा पासवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पे ऐड अ बिल्ट-इन रोल पे क्लिक करते हुए आप कहेंगे कि मैं सारे के सारे डेटाबेसेस को रीड और राइट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे आके ऐड यूज़र कर देंगे। तो आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला वो जो भी आपको मिला होगा, लाइक आपको क्या मिला होगा, डेटाबेस। मैं फिर से एक बार जाता हूँ, मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं ड्राइवर्स पे आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, और मेरे को ये जो URL मिला है मैं यहाँ से आऊँगा, और मैं यहाँ पे इस तरीके से डबल कोट्स में या सिंगल कोट में पेस्ट कर दूँगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट और फिर यहाँ पे जो हमारा यूज़र नेम वाला फील्ड है, इसकी जगह पे अब मैंने जो यूज़र नेम बनाया है वो रख देंगे, और जो हमारा पासवर्ड वाला फील्ड है वो हमने जो पासवर्ड बनाया है वो रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं और आपका रन करने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या सिस्टम क्रिएट किया है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो URL एंड ऑल है मैं आपको ना दिखाऊं। ठीक है, और आप भी नहीं चाहेंगे कि आप अपना URL मेरे को दिखाएं। ठीक है, डेटाबेस का एक्सेस दें। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करी थी जिसका नाम था .env। ठीक है, तो इस
के थ्रू हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी चीज़ें ना दिखाएं किसी को भी। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डॉट ई एन वी, और हम उसको रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या था, डॉट ई एन वी। और डॉट ई एन वी में एक फंक्शन होता है डॉट, मेरे को याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ याद आ जा, कॉन्फ़िग, यस कॉन्फ़िग होता है। और हमने ये फंक्शन स्टार्ट कर देना है। आप चाहें तो इन दो लाइनों को एक लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, रिक्वायर डायरेक्टली कर लो, क्योंकि हमें उसके बाद उस वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है। डॉट डॉट कॉन्फ़िग, लाइक कॉन्फ़िग दिख दिख के टाइप करता हूँ ना मैं, इसलिए। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली डॉट कॉन्फ़िग में आऊँगा, आप भी ऐसी डॉट ई एन वी फाइल बनाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बना के दिखाता हूँ आपको, लाइक आप, मैं अभी के लिए उसका नाम ई एन वी 2 रख देता हूँ। ठीक है, ये आपने डॉट ई एन वी 2 बनाई। ठीक है, ये ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको डॉट ई एन वी एक ही बनती है। तो हमने ये बनाई, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मोंगो यू आर आई हम रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप आओगे और अपना जो भी आपका यूआरएल था वो पेस्ट कर दोगे, और बस हो गया, सेव करोगे तो। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ डोंट सेव, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ आएंगे और हम कहेंगे कनेक्ट करोगे किसको, प्रोसेस। उसको उसको लाने के लिए कैसे करते हैं, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, अब हमारा उसका नाम था मोंगो यू आर आई। ठीक है, या मोंगो यू आर आई जो मैंने रखा है। ठीक है, अपने उसके अंदर अगर कनेक्ट करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर हम देख लेंगे कि कैसे कनेक्ट होगा। ओके, नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बोल रहा है एक ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में हम कई सारी चीज़ें ट्रू रखेंगे और कुछ चीज़ें फॉल्स रखेंगे। ये एज इट इज़ अभी के लिए रख लो। ठीक है, यूज़ न्यू यू आर एल पार्सर। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए ट्रू रखेंगे, लाइक। ठीक है, एंड हमारा यूज़ यूनिफाइड टोपो, इनके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करें। ठीक है, कि ये क्यों यूज़ करते हैं। जनरली हम इसको रखते हैं अपनी बिल्डिंग टाइम पे, है ना। मैं वो शब्द भूल गया, प्रोडक्शन होता है एक, दूसरा होता है आई डोंट रिमेंबर इट बेसिकली। बट हम अभी के समय इन चीज़ों को ट्रू ट्रू फॉल्स रखते हैं। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है। ही नाउ ये हमने कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, मेरी दोस्त है। फिर कंसोल डॉट लॉग करेंगे और हम कह देंगे कि अगर यहाँ तक अगर हमने सब कुछ फाइन किया है जी, तो मोंगो डी बी कनेक्टेड लिखा, कनेक्टेड हो जाएगा और ये चलने लग जाना चाहिए, लाइक। लेकिन अगर कैच आ गया, ठीक है, लेकिन अगर एरर आ गया तो हम कहेंगे कि सैड सैड टू नो दैट कंसोल डॉट लॉग, नॉट कंसोल डॉट लॉग, सीधे एरर शो करो फिर तो, क्योंकि आपने एरर दिया है। और हम कहेंगे कि एरर हैज़ बीन जनरेटेड, वाई इट हैज़ बीन जनरेटेड। और हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, अपना ई आर आर डॉट जो भी उसके अंदर मैसेज होगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। और हम कहेंगे कि प्रोसेस डॉट एग्जिट कर जाओ, ख़त्म कर दो सब कुछ। ठीक है, एग्जिट कर दो 1, नहीं, लाइक ये हमारा हो जाना चाहिए। यहाँ तक अभी तक हमने कुछ गड़बड़ करी क्या, अगर हमने गड़बड़ करी है तो हम सुधार लेंगे, और अगर हमने नहीं करी है तो ठीक है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ, टिल हेयर लर्न। ओके, ये सब हुआ। लेकिन ये सब एक्सेसिबल भी तो होना चाहिए मेरी इंडेक्स डॉट जे एस में। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेसिबल, देखो ये एक सेपरेट फाइल बनी है। अभी अभी ये जो सब कुछ बना है ये एक सेपरेट चीज़ है। इस फाइल में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लिख के, पाथ लिख के उसे रिक्वायर कर लेंगे, है ना। उसको भी ऐसे ही हम डी बी डॉट जे एस से बुला लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को फेंक के मारना पड़ेगा कि इंडेक्स डॉट जे एस ले लो। ठीक है, या फिर फेंक के मारना पड़ना इज़ नॉट अ गुड वर्ड दीपक। हमें इसे पब्लिकली व्यू कराना पड़ेगा इस फोल्डर में। तो हम कहेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, इस फंक्शन को क्या कर दो, बाहर वालों को भी दिखा दो। ठीक है, एक्सपोर्ट करने लायक बना दो। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इस लाइन से क्या होगा कि अब मैं इसे इंडेक्स डॉट जे एस के थ्रू बुला सकता हूँ। ठीक है, तो हमने ये किया। अब मैं यहाँ आऊँगा और मैं कहूँगा कि कनेक्ट डी बी, हमने एक बनाया है जिसको हम रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये रिक्वायर कैसे होगा, हमारा सिंपल है। हमने कहाँ पे बनाया है, स्लैश में जाएंगे, कॉन्फ़िग में बनाया है, स्लैश में जाएंगे और हमारा डी बी है। सिंपल, हमने बना लिया, ये हमारा हुआ। यहाँ आते ही हम क्या कहेंगे कि हमारा कनेक्ट डी बी फंक्शन रन कर दो। सिंपल, ठीक है, सिंपल एज दैट, इट इज़ अ फंक्शन ना, कनेक्ट डी बी इज़ अ फंक्शन। तो हमने उसे रन कर दिया है यहाँ से। ठीक है,
इसके थ्रू हमने उसे बुलाया अपनी इस फाइल में और हमने कनेक्ट डीबी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में बना रहे हैं ना, ताकि जब हमारी कई सारी एप्लीकेशंस बड़ी हो जाएंगी तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। 1000 पन्नों का कोड आप, 1000 लाइनों का कोड आप एक फाइल में रखेंगे और फिर कहेंगे कि उसमें चेंजेस कर दें, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम डिवाइड करके रखते हैं ताकि हम कम से कम कम से कम लाइन ऑफ कोड लिखें एक फाइल के अंदर, रीडेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, कनेक्शन टू कनेक्शन टू MongoDB किया है। ओके, सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम मिडलवेयर्स हियर। ठीक है, मिडलवेयर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे लाइक app.use। ठीक है, बॉडी पार्सर जो मैंने आपको बताया था .json। ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। और अभी के लिए क्योंकि स्टैटिक फाइल्स हमने कनेक्ट नहीं की हैं, मैं इसको बाद में आपको सिखा दूंगा कि स्टैटिक फाइल वो हमसे कह रहा है कि ओके, एरर हैज़ बीन जनरेटेड, द URI पैरामीटर ओपन URI मस्ट बी स्ट्रिंग गॉट अनडिफाइंड। ओके, तो मैं जानता था कि यहाँ पे एरर आएगा और मैंने जो ये प्रोसेस डॉट मोंगो URI बनाया है मैंने इस नाम से नहीं रखा है, मैंने ये रखा है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो वो अभी भी कह रहा है कि एरर हैज़ बीन जनरेटेड, ऑप्शन अनफाइंड मॉडिफाई इज़ नॉट सपोर्टेड, यूज़ फाइंड मॉडिफाई इज़ नॉट सपोर्टेड। आप एरर पढ़ना भी थोड़ा बहुत सीखिए। ठीक है, क्योंकि एरर यार कब भी आ जाता है। ठीक है, हमारा जो ये इशू था, आई हैव रिजॉल्व दिस थिंग, लाइक अभी इट इज़ what is currently happening is remove this thing, like this is happening, like so currently this was our error that option use find and modify is not supported, so it is not currently supported. So let me erase it and our error will be gone. I hope the error will be gone. Yes, it has been gone and I am successfully connected to my MongoDB database. This is what, this is my MongoDB URI, okay, which I have defined in my .env file. Okay, till here my code is running fine and everything is fine, everything seems beautiful. ठीक है, लाइक मैं जो फ्लो चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था आप लोगों से कि हम पहले वी विल बी क्रिएटिंग आर बैक एंड फर्स्ट। ठीक है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ यू आर हेयर टू लर्न बैक एंड, तो हम कोशिश करेंगे कि दैट वी विल क्रिएट आर बैक एंड फर्स्ट। हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट बैक एंड फर्स्ट, देखो सिंपल है, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रोल ऑल माई थिंग्स, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं गेट रिक्वेस्ट करूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट आपको पता होनी चाहिए कि हम डेटाबेस में करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर हैंडल कर रहे होंगे, अपने राउट्स के अंदर। ठीक है, हमारे राउट्स के अंदर हम URLs के ऊपर बात करते हैं कि स्लैश URL पे है तो क्या होगा, स्लैश यूज़र्स पर हैं तो क्या होगा। ठीक है, स्लैश नोट्स पर हैं तो क्या होगा, स्लैश नोट्स पे अगर हमने आईडी भेजी है तो क्या होगा, गेट में आईडी भेजी, पुट में आईडी भेजी, डिलीट में आईडी भेजी। वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स हेयर। ठीक है, बिफोर दैट अब हम यहाँ तक तो आ गए हैं। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर अभी भी डिफाइन नहीं किया, राउट्स डिफाइन करने चले थे हम कि भैया एक्चुअली में हम स्टोर कैसे करेंगे डेटाबेस के अंदर, किस फॉर्मेट में, हमारी क्या क्या चीज़ें हम स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो वो किसके अंदर होने वाली थी, मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स का जनरली ये नोमेनक्लेचर रहता है, ठीक, कि हम उसकी फ़ाइल का नाम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ हम आएंगे और मोंगूज को रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, हम वी विल रिक्वायर मोंगूज हेयर, लाइक मोंगूज। ठीक है, हमने यहाँ पे मोंगूज रिक्वायर कर लिया है और हम अपना स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर। अभी के लिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ नोट स्कीमा। ठीक है, एंड इक्वल्स टू हम एक इंस्टेंस बना रहे हैं, तो mongoose डॉट mongo नहीं, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, और इस स्कीमा में क्या क्या होगा, इस स्कीमा में हम चाहेंगे कि हम एक टाइटल रखें। ठीक है, जो हमारे नोट्स का मेन टाइटल होगा एंड इसके बारे में डिफाइन करेंगे हम कि इसका टाइप क्या होगा। इसका टाइप जो हमारा होगा दैट विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, हम चाहेंगे कि ये स्ट्रिंग हो। एंड वन मोर थिंग, ये रिक्वायर्ड हो, ऐसा ना हो कि यूज़र खाली हमें पकड़ा दे तो डेटाबेस में बिना टाइटल के हम कुछ भी स्टोर नहीं करना चाहते। एंड हम चाहेंगे हमारे पास एक मेन टाइटल हो। मैंने क्या किया अभी, ओके मैंने कुछ नहीं किया। ओके, और हम चाहेंगे कि हमारे पास एक कंटेंट डिव हो, कंटेंट फील्ड हो। ठीक है, जिसमें हम अपना मेन कंटेंट यूज़र से स्टोर करा सकें एंड ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा। और हम चाहेंगे कि वो भी हमें ये खाली
ना पकड़ा दे, तो इट विल बी ट्रू। और हम एक और चीज़ चाहते हैं कि वी वांट टू नो द एग्जैक्ट टाइम जब यूज़र ने वो चीज़ बनाई थी। ठीक है, तो हम डेट स्टोर करा रहे होंगे। इस डेट की जो टाइप होगी वो डेट होगी, और ये ऑटोमेटिकली हैंडल होगा, इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेट एंड ये जो डिफ़ॉल्ट होगा, इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो भी हमें दिमाग नहीं लगाना है, हम बस यहाँ पे लिख देंगे डेट डॉट नाउ, कि जब भी आप इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो तो वो वाली डेट आप उठा लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। देखो सर्वर हमारा चल रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एंड दैट बैकटिक साइन एक साथ दबाएंगे तो वो हट जाएगा। अगेन वही इशू, हमने ये फाइल बना दी है, लेकिन हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस फाइल टू रेस्ट ऑफ माई कोड? सिंपल, अभी आपने सीखा कि आप चाहते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे, और आप कहेंगे लेकिन मैं इसको एक्सपोर्ट क्या करूँ? आप कहेंगे ये एक्सपोर्ट कर दूँ क्या मैं नोट स्कीमा? तो मैं कहूँगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले mongoose डॉट मॉडल में इसको अपेंड भी तो करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि ठीक है, मैं नोट नाम का एक कलेक्शन बनाऊंगा एंड उसमें अपना ये स्कीमा डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, नोट स्कीमा, व्हाट डू यू आई मीन बाय कलेक्शन? फायर बेस में होता है कलेक्शन, नो, मोंगोडीबी में कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस, उसके अंदर छोटे छोटे कलेक्शंस, तो उस कलेक्शन का हमने ये स्कीमा डिफाइन कर दिया है कि उसके अंदर ये तीन चीज़ें होंगी। टाइटल जो कि स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड चाहिए। कंटेंट, इट इज़ अ स्ट्रिंग, इट विल बी हैविंग स्ट्रिंग टाइप एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड सेम फॉर डेट, डेट रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट स्टोर हो रही है। ठीक है, ये हमने अपना नोट डॉट जेएस डिफाइन कर दिया है। ओके, हमारा स्कीमा डिफाइन हो गया है। ओके, यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ। अब हम आते हैं, हमने कॉन्फ़िग बना लिया, मॉडल बना लिया, हमें राउट्स पर बात करनी है। नोट डॉट जेएस वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, सारे हमारे ट्रांजैक्शंस, एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट, सारी चीज़ें हम यहीं हैंडल कर रहे होंगे। तो यहाँ आते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, ओके, हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया है। हम यहाँ आएंगे और हम कहेंगे कि हमें हमारा राइटर राउटर चाहिए। तो वो राउटर कैसे आएगा, हमने कहा कि कुछ नहीं, एक्सप्रेस के अंदर एक राउटर इनबिल्ट फंक्शन होता है। ये राउटर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एंड कॉन्स्ट हम अपना स्कीमा भी यहाँ पे लोड कर लेंगे। वो स्कीमा किसके अंदर था, रिक्वायर, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और हम आएंगे अपने मॉडल्स के अंदर, और हम यहाँ इसके अंदर नोट्स हमने अभी स्कीमा बनाया है। ठीक है, लाइक अभी बनाया ना आपने, ये रहा स्कीमा। इस स्कीमा को जो हमने एक्सपोर्ट किया, मैंने इस राउट्स के अंदर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मैंने सब कुछ सही किया है। यस, आई होप मैंने सब कुछ सही किया हो और कोई एरर ना आया हो, नहीं आया है। ठीक है, यहाँ तक हमने सब कुछ फिट किया एकदम। ओके, हमने बात करी थी ये एक्सप्रेस डॉट राउटर क्यों है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। देखो, ये एक्सप्रेस डॉट राउटर इसलिए है क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमने ऐप डॉट लेसन कराया, ऐप डॉट यूज़ कराया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस ऐप को, ऐप का इंस्टेंस सेम कुछ मैं यहाँ पे भेज दूँ, तो वो ऐप के लिए हमारा पहले से ही डिफाइंड होता है एक्सप्रेस के अंदर राउटर। ठीक है, तो अब हम ये कैपिटल आ रहे हैं, ये हमने खुद से एक वेरी कांस्टेंट बनाया है राउटर। अब हम वहाँ पे ऐप यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे राउटर यूज़ करके भी सेम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें ज़रूरी थी। अब हम एक राउट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, गेट ऑल द नोट्स। ठीक है, हम यहाँ पे नोट्स सारे के सारे मंगा लेंगे। वो कैसे होगा, एक गेट रिक्वेस्ट के थ्रू होगा, तो हम कहेंगे राउटर डॉट गेट। ठीक है, और ये जो गेट रिक्वेस्ट है, ये हम चाहते हैं स्लैश वाले पे जाओगे, जैसे ही आप एंटर करो। ठीक है, लाइक हम लोकल होस्ट 3000 पे होंगे ना, तो 3000 पे स्लैश पे जैसे ही हम पहुँचेंगे, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन रन हो। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अब आपको याद कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत बार देखेंगे आप, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आप इनका नेम कुछ भी दे सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिखिए, लेकिन कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे ललित राहुल लिख लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लड़कियों का नाम नहीं बोलूँगा मैं, आप यहाँ पे मेरा नाम लिख लीजिए, दीपक, दीपक जी, तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, पहला वाला इज़ रिक्वेस्ट एंड द सेकंड वन इज़ रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट आप जो मांग रहे हैं, रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे आते ही हम फिर से, मैं सब कुछ पूरा, हम एरर हैंडलिंग का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, डेटाबेस में अभी भी जितने हमारे नोट्स पड़े हैं वो हम मंगा लें। तो हम एक अवेट फंक्शन मंगाएंगे। अच्छा, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके लिए मैंने पूरा प्रिपेयर किया है, आई एम प्रिपेयर्ड। उससे पहले मैं क्या, कैन आई ड्रिंक वाटर? ओके, तो हम बात कर रहे थे, मैंने पूरा डिसाइड किया इसके लिए। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत 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 खूबसूरत लाइब्रेरियन है मेरे कॉलेज में, मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत खूबसूरत लाइब्रेरियन है। अगर आप मेरी कॉलेज से हैं तो आप बहुत अच्छी हैं मैडम। तो
आप उनसे बुक मांगती हैं और वो खड़ूस सा मुँह दिखा के वो आपसे कहती हैं ठीक है मैं बुक ढूँढ के लाती हूँ, और फिर वो जाती हैं। वैसे तो हमसे ही बुक मँगा लेते हैं, लेकिन मान लो बहुत अच्छे मूड में थी तो वो खुद बुक ढूँढने चले जाती हैं। और जितनी देर वो ढूँढ रही हैं तो उतनी देर आप क्या करेंगे? हाँ, तो आप फिर उनसे बुक लेंगे, या तो वो बुक देंगी, अगर बुक देंगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं देगी तो हम कैश वाली स्टेटमेंट में चले जाएँगे। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अवेट स्टेटमेंट लगा दिया हमने, हम कहेंगे कि नोट डॉट, ये नोट क्या है हमारा? हमारा कलेक्शन, हम उसमें फाइंड कर लेंगे, जितने भी हैं सारे के सारे उठा लाओ। इसके अंदर आप कंडीशंस लिखते हो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कहेंगे हमें सारे चाहिए। और हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन में नोट्स भेज देंगे कि जो भी हमें मिला है वो रिस्पॉन्स में भेज देना। ठीक है, ये मैं करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। आपने अगर पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम थंडर क्लाइंट पे करके दिखाएंगे। क्या हमारे पास थंडर क्लाइंट है? यस। लेकिन थंडर क्लाइंट काम नहीं कर रहा था मेरा शायद। ओ कर रहा है, तो हम इस पे काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये आया, और मान लो कि एरर आ गया कि वो ढूंढ नहीं पाया, बीच में कुछ काम आ गया मैडम के पास, तो कुछ भी हो गया, तो हम क्या कहेंगे? हमने अपना स्टेटस कोड डिफाइन कर लिया 500, 500 हमने स्टेटस कोड डाल दिया है, और हम एक जेसन जेसन में रिस्पॉन्स भेज रहे होंगे। जेसन जेसन खेलते हैं हम यहाँ पे, और कुछ नहीं है। कि मैसेज हमारा है, मैसेज कुछ दिख भी नहीं रहा, मैसेज एरर डॉट मैसेज हम भेज देंगे कि भैया एरर आ गया है, अब आप खुद हैंडल कर लीजिए। मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं आपको ये वाला रन करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये वाला जो रन करना है उससे पहले डेटाबेस में कुछ होना चाहिए। तो डेटाबेस में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ डाला ही नहीं है, तो मैं इसको आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, इसको रन करके हम दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आपको। जब तक हम सारे राउट्स बना ना लें, एटलीस्ट क्रिएट वाला और ये सारी चीज़ें ना कर ले, तब तक हम इसको तो रन नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब हम चाहते हैं तो सारे मंगा लिए, लेकिन कई बार क्या होगा, मैं अपने डेटाबेस की कॉल्स बचाना चाहूँगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर हम कुछ एडिट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें हम नहीं चाहते, हमने किसी एक पर्टिकुलर के साथ चेंज किया और हम नहीं चाहते कि वो वापस जाके सारे के सारे फेच करके लाए, हम एक पर्टिकुलर आईडी वाला नोट मंगाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, गेट अ सिंगल नोट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे सिंगल नोट लाएंगे हम आईडी के थ्रू। तो वो कैसे होता है वो भी सीखेंगे आप, राउटर डॉट गेट। ठीक है, सिंपल है। आप अभी स्लैश राउट पे हो, लेकिन मान लो आप ये आईडी का केस होता है। ठीक है, कोलोन लगा के आईडी, यहाँ पे कुछ भी अब आ सकता है। ठीक है, वो आईडी ज़रूरी नहीं है आईडी लिखा होगा, मतलब आपका जो यूआरएल बनेगा ना, वो कुछ ऐसा भी बन सकता है इस केस में, कि आपकी स्लैश पे है आप और आपका यूआरएल ये है, स्पेस नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये आपका यूआरएल है, ये आपकी आईडी हो जाएगी जो भी लिखी हुई है ना। जनरली वो ऐसे होती हैं, तो वो ऐसे हो जाएगी आईडी। तो इस तरीके से, ठीक है, आप सिंगल नोट ला रहे हैं यूजिंग आईडी, तो वो कैसे होगा? अगेन एक एसिंक्रोनस फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे होंगे, एंड इट विल बी अगेन हैविंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, और मैंने बड़ा गलत लिखा। ठीक है, इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। मैंने क्या कर दिया ये? हे प्रभु, हे जगन्नाथम। ठीक है, अगर आपने वाली मीम नहीं देखे तो प्लीज़ देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे अपने अच्छे से कोड करने की, तो हमने एक ट्राई कैच ब्लॉग बनाया एंड कैच ब्लॉक नॉट व्लॉग बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम सेम वही चीज़ करेंगे, जैसे हमने कहा कि कॉन्स्ट नोट इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नोट है ना, यहाँ पे हमने नोट्स नाम रखा था, बहुत सारे वो भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमने एक नोट मंगाया। फिर हम एक अवेट फंक्शन रन कर रहे होंगे और हम कहेंगे हमारा जो नोट कलेक्शन है उसमें जाओ और फाइंड करो। फाइंड क्यों करें? हमें एक ऑप्शन दिया है ना उसने, फाइंड बाय आईडी। तो वो फाइंड बाय आईडी हमसे कहता है कि भाई साहब देख के भी डर लग रहा है, उसने क्या क्या लिखा हुआ है अंदर, ये टाइटल स्ट्रिंग, फिर उसके बाद ला 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 ला। लेकिन हम ये सब यूज़ नहीं करने वाले, हम तो अपना बेसिक सा, क्योंकि नन्ना मुन्ना रहा ही हूँ, देश का सिपाही हूँ, परम्स में से उठा लेंगे। वट डू आई मीन बाय परम्स डॉट आई डी? देखो, ये क्योंकि मेरे को आता है इसलिए मैं बताऊंगा, नहीं आता तो मैं नहीं बताता। परम्स का मतलब क्या होता है? मान लो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं एंड आपने देखा होगा, लाइक इफ़ आई गो ऑन दिस एंड आई राइट क्या हाल है, लाइक गूगल पे जाता हूँ मैं, और क्या हाल है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये क्यू इक्वल्स टू क्या आया, फिर साथ में प्लस लगा के हाल आया, फिर प्लस लगा के है ये आया, प्लस रिप्रेजेंट स्पेस, एंड क्यू के बाद जो भी हमारा आ रहा है ये परम है। ठीक है, तो यहाँ से हम उठा सकते हैं। जैसे उसने हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने अपनी यूआरएल में हम आईडी भेजेंगे, तो यहाँ पे आईडी रखा, तो आज जो गूगल वाला होगा जो उठा रहा होगा एक्चुअली में आपकी चीज़ें, वो रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट क्यू से उठा रहा होगा आपकी चीज़। ठीक है, क्या प्लस हाल प्लस है, फिर वो इनको अलग अलग प्रोसेस करके आपको इसका रिजल्ट दिखा रहा है। बाकी ये क्या है मुझे नहीं पता है। ठीक है, क्या हाल है मेरे इस दिल का यूट्यूब नहीं, मैंने ये सुना है क्या हाल है ब्रो। ठीक है, मैं प्ले नहीं करूँगा।
ओके, हमने हटा दिया है। हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, क्यों मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। फिर रिक्वेस्ट डॉट परम्स एक्चुअली क्या करता है, यूआरएल में से आपका आईडी वाला सेक्शन उठा के दे देगा। हम यूआरएल में कैसे भेजेंगे, मैं हूँ ना, किसका आपको इंतजार है। ठीक है, हमने ये किया, ये हमारा हो गया। अब हम चेक कर लेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है। मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि ओ हो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या भेज दो, 404 है ना, 420 नहीं 404 की नहीं मिला भाई। स्टेटस कोड गूगल करें, पढ़ें कि 404 किसका होता है, 500 किसका होता है, प्लीज़। ठीक है, थोड़ी चीज़ें खुद से करें। हालांकि मैं भी आपके साथ कर सकता हूँ। ठीक है, 500 किसका होता है ये देख लेते हैं। 500 स्टेटस कोड ये हमारा होता है इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, हमने दे दिया कि भाई हम नहीं फाइंड आउट कर पाए। एरर तो तभी आएगा ना, इसमें नहीं होगा तो खाली दिखा देगा, वरना अगर एरर आ गया मतलब इंटरनल सर्वर एरर है। और यहाँ पे अगर नहीं मिला तो 404, 404 क्या होता है कि हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, 404 इसका मतलब है सर्वर कुड नॉट फाइंड अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्टेड फॉर अ वेब पेज, जो हमें नहीं मिला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हम यहाँ पे थे। अब अगर ना हो तो हम क्या कहेंगे, जेसन में एक मैसेज भिजवा देंगे कि हम कहेंगे यार तुम कैसी कैसी बातें करते हो पांडे जी, नोट आप हमसे वो मांग रहे हो जो हम पे है ही नहीं, नोट नॉट फाउंड, ये वाला मैं टेस्ट करा दूंगा आपको। ठीक है, हमें ये मिलना चाहिए। और हम अगर हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन नोट भेज दो। ठीक है, ये हम कर लेंगे। एंड कैच ब्लॉक में, कैच में हम कहेंगे कि यार ये कैच सुना सुना सा क्यों लग रहा है, इसको एरर दो ना। ठीक है, अकेला कैच अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और अगेन इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाए। और हम जेसन में अगेन एक मैसेज भेज देंगे, जेसन जेसन खेलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मैंने बताया आपको। और यहाँ पे हम मैसेज क्या भेज देंगे, जो भी मैसेज आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने सब फॉर्मेट कर दिया। यहाँ पे कोलोन लगाना मत भूलना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी दोस्त है, मेरी दोस्त है, लेकिन एरर आ सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमें समझ में आया कि हमने क्या किया। ठीक है, आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए बस। देखो ये कोड सब डरने की बात नहीं है, एक प्रॉम्प्ट लिखोगे सारा कोड निकल के आएगा। आपको बस ये सीखना है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, हाँ हाँ वो भी सीखना पड़ेगा फ्यूचर में, बट आपको अभी ये सीखना है कि कनेक्ट कैसे करते हैं, और लॉजिक फ्लो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिखने का कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ अब हम कनेक्ट करना चाहेंगे उस राउट्स फाइल को अपनी इस इंडेक्स डॉट जे एस पे। क्यों बार बार आप भैया इंडेक्स डॉट जे एस पे आते हैं, क्योंकि भाई साहब एंट्री पॉइंट हमारा index dot js ही है। So I need to connect this index dot js to my rest of the code, so that I can go through all the rest of my code, all my routes, all my model, ठीक है, all my db connection, all my static files through this particular index dot js. How I am going to do this thing, क्या मैंने वहाँ पे modules dot export किया, क्या हमने किया, क्या आपने किया, क्या नहीं आपने नहीं किया, तो आप यहाँ पे आइए और आप क्या करेंगे, चुपके से यहाँ आएंगे और यहाँ पे मैं बहुत सारे एंटर मार देता हूँ, और मैं लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। ठीक है, ये हम कर देंगे और हम यहाँ आएंगे और हम यहाँ पे आएंगे, और मैंने अपना माइक गिरा दिया। फिर हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन्स्ट नोड्स राउट इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर कर लेंगे हम यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, नॉट डॉट डॉट स्लैश, इट्स विल बी स्लैश राउट्स, क्योंकि हम रूट पे है ना, तो डॉट स्लैश करते ही रूट के सारे वाले नेबर आ गए। इंडेक्स डॉट जे एस बाबू रूट पे पड़ी है, देखो ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, इंडेक्स डॉट जे एस रूट पे है। ठीक है, मेन फोल्डर के अंदर है, तो इंडेक्स डॉट जे एस रूट पे, इसीलिए डॉट राउट्स किया, स्लैश लगाएंगे और हमारा राउट्स वाला, अरे स्लैश लगाते ही आया तो था नोट्स। ठीक है, मैंने नोट्स नाम रखा था इसका, राउट्स नहीं था, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, हमने क्या करना है, सिंपली हम कहेंगे कि अगर ऐप डॉट यूज़ में वो हमारा किस पे हो, नोट्स वाले पे हो, स्लैश नोट्स पे हो। ठीक है, तो अगर हमारा कभी भी यूज़र ये वाले यूआरएल को हिट करता है, तो हम क्या कहेंगे, नोट्स राउट्स पे भेज दो उसे। ठीक है, मतलब समझना यहाँ पे हुआ क्या, कि अगर कभी भी यूज़र इसे हिट करता है, ठीक है, इस यूआरएल को हिट करता है स्लैश नोट्स को, तो उसे नोट्स राउट्स पे भेज दो। नोट्स राउट्स क्या है, ये वाली फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ आ जाएंगे, अब हम देखेंगे कि अगर नोट्स राउट्स पे आके स्लैश आ रहा है, मतलब यूआरएल देखो, समझना ये पूरा मैं वक्त ले लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो 3 घंटे की वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको समझना है बस। मान लो आपका यूआरएल ऐसा है, ठीक है, लोकल होस्ट जो भी होता है, इससे पहले HTTP लोकल होस्ट 3000, मैं उठा ही लेता हूँ ना एक यूआरएल यहाँ से। ठीक है, आपका यूआरएल ये है,
ठीक है ये है। और आप यहाँ पे हो नोट्स, आप अगर यहाँ पे हो तो इसके बाद ये स्लैश होगा या फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर आप सिर्फ स्लैश पे हो, देखो नोट्स पे आए तो वो कहेगा न्यू राउट्स पे चले जाओ, यहाँ आ गया। फिर वो चेक कर रहा है कि इसके बाद क्या है, स्लैश है, तो वो कहेगा स्लैश वाला कोई राउट है, तो कह रहा है गेट का राउट है स्लैश। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है गेट का राउट अभी के लिए गेट है हम इसे नॉर्मल भी रखेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो गेट का राउट है, हमने कहा ठीक है। तो गेट के राउट में क्या हो रहा है, ओके ओके ओके, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, गेट के स्लैश के बाद आईडी भी दे दी, ठीक है, ये हमने आईडी दे दी, तो वो क्या करेगा, फिर वो हमारे इस वाले पे जाएगा, स्लैश आईडी वाले पे, फिर वो चेक करेगा यूज़र डॉट फाइंड परम्स में से, और वो इस तरीके से चीज़ें निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको हटाएंगे, ठीक है, ओके। अब हम थंडर क्लाइंट का यूज़ करके इसको चेक भी कर सकते हैं, इस एपीआई को। मैं थंडर क्लाइंट यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, आपको पोस्टमैन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज़ डाउनलोड पोस्टमैन, पोस्टमैन पोस्टमैन पोस्टमैन, बहुत काम की चीज़। ठीक है, ओके ओपन हो गया। ठीक है 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 ठीक है। हाँ हम यहीं पे हैं, मैंने और ये टेस्ट भी किया हुआ है। लाइक बॉडी पे आएंगे, ओके, तो हम सेंड करते हैं। तो वो अभी हमारा सेंड कर रहा है, कुछ भी नहीं है, वो खाली ला के दिया उसने हमें गेट वाले पे, देखो ना ये रहा। लाइक मैं इसको सेव कर रहा हूँ और हम इसे सेंड करते हैं। अभी हमने उसे, उसने हमें खाली ला के दिया। यहाँ ये है क्या, ये एक्चुअली में डरावना सा लग रहा होगा आपको। आप आएंगे यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये यूआरएल डालेंगे और ये नोट्स डालेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे फिर सेंड पे क्लिक करना है और ये आपका आपको ये ला के देगा। अब समझते हैं ज़रा यहाँ हो क्या रहा होगा। क्योंकि हम नोट्स वाले राउट पे हैं, तो वो यहाँ इस पूरी नोट्स जेएस में आएगा, और वो यहाँ पे स्लैश राउट में आएगा, और वो ये देखेगा रिस्पॉन्ड डॉट जेसन में नोट्स जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाई भेज दूँ और मैं फिर क्लिक करूँ, तो वो हमें हाई ला के देगा। समझ रहे हो, बेसिकली बिना फ्रंट एंड के हम बैक एंड को टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम पोस्टमैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूँ, आप कुछ कर दो, ठीक है, और यहाँ पे सेंड कर दो। एपीआई टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, ये सारी एपीआई हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे नोट्स लिख देंगे, तो वो हमारा नोट्स कनेक्ट कर रहा है हमें डीबी से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। डीबी से कैसे कनेक्ट कर रहा है, डीबी में कुछ नहीं पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सारे डीबीज आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हम सारे डीबीज दिख रहे हैं, और ये रहा नोट्स। ठीक है, खाली पड़ा होगा ये भी, कुछ नहीं है इसमें, रिजल्ट्स ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट हो गई ये पे। और अगर मैं इसके सामने क्या लिख देता, एक आईडी लिख देता, तो ये हमें कहता नॉट फाउंड, क्योंकि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये आईडी है पूरी की पूरी। कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, और एंटर सेंड करो। ठीक है, गेट में ही कर रहे हैं ना हम, यस हम गेट में ही हैं। तो आईडी लिख के आपने गेट करा, वो कहेगा कि कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड फॉर वैल्यूज़ ला ला ला। अच्छा, एक्चुअली ये हमारी ना जो लाइक मैं पहले जो बनाया ना, इसका एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट आईडीज़ किस फॉर्म में होती हैं। ऑब्जेक्ट आईडीज़ जो हमारी हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, ओके, हम इसको ऑब्जेक्ट आईडीज़ इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और हम सेंड करेंगे, तो उसे दिख रहा है कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडीज़ फील्ड। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से करें, हम सेंड करें, तो वो कह रहा है कि टू स्ट्रिंग पाथ एरर। लाइक व्हाट इज़ दिस एरर मैसेज। अच्छा, वो हमें ये वाला एरर दिखा रहे हैं, मैसेज ERR डॉट मैसेज, नो इश्यूज़ विद दैट, है ना। तो बेसिकली हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारा ये काम कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, बाकी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा ही, मैं इसको सेंड करूँगा, ये हमें खाली दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है, हमने राउट्स को कनेक्ट किया है। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, मान लो ये हमारी गेट रिक्वेस्ट थी जो हम वहाँ से मंगा रहे हैं। अब जब यूज़र पोस्ट करेगा, पोस्ट मतलब क्या होता है, वो उसको बोलेगा कि अपडेट कर अपने आप को, तो वो भी स्लैश राउट पे ही करेगा। ठीक है, स्लैश यूज़र्स वाले राउट पे ही होगा, इसी राउट पे होगा, लेकिन ये रिक्वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोस्ट में। ठीक है, तो हम वो भी चाहते हैं कि वो पोस्ट रिक्वेस्ट भी हम कर पाएँ, ताकि क्रिएट कर पाएँ, बेसिकली क्रिएट अ नोट इन द डीबी, है ना। तो हम ये चाहते हैं, वो कैसे होगा, देखो सिंपल है। अब एक चीज़ आ गई ना, बाकी चीज़ें तो हमें करना आसान ही है। मैं कुछ भी कट कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं सारा आपको टाइप करके दिखाऊंगा। स्लैश पे ही है, लेकिन अब की बार आपने देखा होगा मैंने तरीका चेंज कर दिया, गेट से पोस्ट हो गया। ठीक है, तो अपडेट कराते समय हम पोस्ट का यूज़ करेंगे, अपडेट इन द सेंस क्रिएट कराते समय हम पोस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। प्लीज़ एसिंक्रोनस पढ़ लेना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अगेन मैंने कहा आप दीपक दीपक जी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा कि पहला रिक्वेस्ट है, दूसरा रिस्पॉन्स है। नाउ कॉन्स्ट नोट हम एक बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा न्यू स्कीमा जो बनाया था उसके न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, और हम यहाँ पे कहेंगे टाइटल।
जो हमने टाइटल दिया था ये याद रखिएगा कि ये वाला नेम सेम हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। वट डू आई मीन बाय रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल? HTML से भेज रहे होंगे हम इसे, ठीक है। तो HTML से उठाएंगे हम, वहाँ से फॉर्म सबमिट कराएंगे तो ठीक है। कंटेंट हमारा जो होगा, क्या ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है? बहुत गलत लिखी है। कंटेंट जो हमारा होगा वो भी हम HTML से भेज रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि भैया हम टेस्ट कैसे करेंगे फिर? अरे मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, बड़ा गंदा गाना गा रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हमारा ये हो जाएगा, नोट हमें मिल जाएगा, ठीक है, वो हमने बॉडी से उठा लिया, HTML से फॉर्म के थ्रू हम सबमिट करवाएंगे, और पोस्टमैन के थ्रू भी मैं चेक करके दिखाऊंगा कि बना या नहीं बना। तो ट्राई ट्राई और कैच मैंने बताया ना, एरर हैंडलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको कुछ आए ना आए, एरर हैंडलिंग बरकरार रहे, ठीक है। कॉन्स्ट एक एरर हैंडलिंग सब पे भारी, बुरी बीमारी। राइम नहीं हुआ, मैं सोच रहा था मैं राइम कर ले जाऊंगा बट नहीं हुआ, ओके। न्यू नोट, ठीक है, न्यू नोट हमारा जो न्यू नोट है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे डेटाबेस में बना पाएँ, तो नोट डॉट सेव करा पाएँ, ठीक है। अगर हम सेव करा ले जाते हैं तो हम कहेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड भेजेंगे हम 400, ठीक है। और साथ में हम जेसन भेज देंगे। जेसन में क्या भेज देंगे कि भैया जी करा दिया है हमने सेव, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब न्यू नोट हमने भिजवा दिया। लेकिन मान लो अरे क्या अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता यार, इसको एरर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एरर आ गया, तो एरर को कुछ भी मत करो, स्टेटस स्टेटस कोड याद रख लो यार 400, ठीक है। 400 क्या करता है, देखो 400 क्या करता है, और 2 मिनट, यहाँ 400 क्यों लिखा मैंने, यहाँ तो 201 ना सक्सेस, अरे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं। देखो 201 जो होता है ना, जो नहीं आता उसको, उस सीक्वेंस को उठाओ, GPT को दो, बार्ड को दो, गूगल पे डालो और पढ़ो, ठीक है, इन डिटेल, भागने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये अभी सारी चीज़ें काम कर रही हैं, आज से 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट को देखेगा कोई, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं आ जाएंगी, अब क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या चीज़ें? नहीं, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स उस समय पे नए रिसोर्सेज आ जाएंगे। अगर आप फिर भी स्टिक होना चाहते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो आप उस सेक्शन को उठाओ जहाँ एरर आ रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसको मॉडिफाई करो, यही होता है तरीका, ठीक है, डेवलपमेंट में। तो क्या लिखा है, अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू यूज्ड ला 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 लिखा इंडिकेट दैट द सर्वर हैज सक्सेसफुली प्रोसीडेड द रिक्वेस्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे 201 दिया, ठीक है, सक्सेस था ना ये। और 400 क्यों देते हैं देख लेते हैं, ठीक है। सब उठा के गूगल सर्च करेंगे, बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, हमें एरर मिलेगा, बैड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करिए आपने, तो उसने कहा ठीक है। हमने कहा जेसन में क्या करो, जेसन जेसन खेलेंगे, मैसेज भेज देना क्या, कि भैया एरर दे रहे हो, मतलब एरर कर रहे हो, ठीक है, और हम यहाँ पे सेव करा लेंगे। इसको टेस्ट करें, बड़ा इजी है इसको टेस्ट करना। देखो पोस्टमैन में आएंगे, हम कहाँ पे अभी नोट्स में ही हैं, और हम स्लैश में ही जाएंगे, और हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें क्या चाहिए, उसको उसको क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए कंटेंट, फ्रंट एंड से टाइटल और कंटेंट, लेकिन हम फ्रंट एंड से नहीं भेज पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया कोई नहीं, आप यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे रॉ पे क्लिक करेंगे, मैंने क्या बोला, आपका सब पहले ही ऐसे होगा, तो आप यहाँ बॉडी पे आएंगे, फिर आप यहाँ रॉ पे आएंगे और ऐसे आएंगे, और इसको जेसन कर देना, ठीक है, ये जेसन। फिर आप इस तरीके से, वो ऐसे होगा आपका इनिशियली, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे, और आपको क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, तो आप जेसन में भेज देंगे उसे फ्रंट एंड से, ठीक है। फ्रंट एंड तो नहीं है तो हम इसे ऐसे ही भेज देंगे। टाइटल क्या भेजेंगे हम, मान लीजिए टेस्टिंग टाइटल, ठीक है, एंड यहाँ कॉमा लगाएंगे, और आपको कंटेंट भी भेजना है, तो कंटेंट में क्या भेज देंगे, कंटेंट में क्या भेज देंगे, खई के पान बनारस खई के पान बनारस वाला, है ना, ये तो रसू हो गया, रस वाला, ठीक है। हमने ये बना लिया, सेव नहीं करना है, कंट्रोल एस पे क्लिक नहीं करेंगे, और सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, टाइटल कंटेंट, टाइटल कंटेंट, टाइटल कंटेंट, क्या एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, टाइटल कंटेंट, ओके। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेंड पे, जय माता जी, तो बिल्कुल आ गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है ना, हमें ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। अच्छा भैया मेरे को यकीन नहीं होता आप पे, मैंने कहा यकीन किसी पे नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ ऊपर आएंगे और हम यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, देखते हैं सबमिट होता है नहीं होता है। तो मुबारक ये सबमिट हो चुका है, ठीक है, और बिल्कुल सही है। अब मान लो ये हमारी आईडी थी कंटेंट की, मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा क्या लेके आए, इस वाले राउट को भी हम चेक कर लें। तो हमें ये क्या ला के देगा, नोट ला के देगा, और इसी आईडी पे ला के देगा, हमने ये आईडी इसे देती है ना। और ये जेसन की फॉर्म में हमें ला के देगा, अगर नोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड बताएगा, ठीक है। तो हमने इसे दे दी, और हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, तो उसने क्या बोला हमें,
404 नॉट फाउंड, क्योंकि ये गेट है ना, हम पोस्ट में भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, तो गेट पे क्लिक करेंगे और सेंड करेंगे तो वो हमें ये ला के दे देगा। तो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारा ये राउट भी हमने चेक कर लिया है ना, 10 राउट गेट वाला, हमने गेट आईडी वाला भी चेक कर लिया है और हमने पोस्ट वाला भी कर लिया है। आप कहेंगे मेरे को गेट आईडी वाले में अभी भी डाउट है, तो मैं कहूँगा रुको, एक काम करो, यहाँ आओ, इसको उड़ा दो, डिलीट कर दो। ठीक है, हमने इसको उड़ा दिया, लाइक इट इज़ डिलीटेड। ओके, खाली हो गया। अब मैं इसको करूँगा तो ये कहेगा नॉट फाउंड। देखो, नोट नॉट फाउंड, हमने यही तो कहा था कि देखो, अगर कॉन्स नोट ठीक है, और अगर ना मिले नॉट फाउंड है ना, तो क्या करो, नॉट फाउंड प्रिंट करो, वरना क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में नोट भेज दो। सिंपल है यार, सब सिंपल है। ठीक है, मेरे लिए सिंपल नहीं है, सब तुम्हारे लिए भी सिंपल है। ठीक है, आता तो मुझे भी नहीं है, साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को देखो, समझो, थोड़ा डाइजेस्ट कर लो, अगर ब्रेक लेना तो ले लो। मुझे नहीं पता हमें कितना टाइम हो गया है रिकॉर्ड करते हुए, बट आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा इस चीज़ में कि हमने एक चीज़ कर ली पोस्ट वाली। ठीक है, अब ध्यान से समझना ज़रा, मान लो आप पर्टिकुलर आईडी को क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, मान लो जैसे हमने वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट बचाई थी ना कि आप चाहते नहीं हो कि पूरी की पूरी आईडी आए, जैसे यहाँ पे हमने गेट अ सिंगल नोट बाय आईडी किया था कि आप सिंगल आईडी मंगाना, आईडी से नोट को मंगाना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो कि एक आईडी को अपडेट करना चाहते हो, आपने ये क्रिएट कर दिया, लेकिन अब आप चाहते हो कि इसे अपडेट करना। ठीक है, तो उस अपडेट के लिए भी हम राउट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट भी डाल देता हूँ कि अपडेट नोट बाय आईडी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, राउटर डॉट पुट। ठीक है, हम सिंपली पुट करने वाले हैं। पुट मतलब यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर आईडी को, ठीक है, पर्टिकुलर आईडी मैंने बताया था आपको कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, हम अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होता है, असिंक फंक्शन हम यूज़ करेंगे। असिंक में अभी मैं बार बार, अब तो याद भी हो जाता है, मुझे तो याद ही हो गया था ये। ठीक है, कि रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट में दीपक और रिस्पॉन्स में दीपक जी। ठीक है, ट्राई कैच, हर जगह ट्राई कैच बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। एरर हैंडलिंग, मैंने कहा ना कुछ आए ना आए, एरर हैंडलिंग आना चाहिए। फिर कैच, अब की बार मुझे कैच को अकेला नहीं छोड़ना है, मैं कैच को दे दूंगा उसके साथ ही एरर, और ये हमारा आ गया। नाउ ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है ना। ऑफ कोर्स कॉन्स्ट नोट बनाएंगे, हम कहेंगे कि ठीक है यार अवेट कर लेंगे, पहले हम नोट कल फाइंड करेंगे, फाइंड बाय आईडी से। हमने देखा कि हमारे पास है भी या नहीं वो। ठीक है, आईडी कहाँ से मिलेगी भैया, अरे अभी तो सिखा के आया है यार, परम में भेजेंगे, परम्स डॉट आईडी में। ठीक है, बैक एंड चल रहा है, हम पोस्टमैन से सब चेक करते रहेंगे, फ्रंट एंड चलेगा तो आपको दिखेगा भी। ओके, नाउ क्या अगर हमें नहीं मिली वो आईडी, जैसे अभी ऊपर भी केस हुआ था ना कि आईडी नहीं थी, जैसे ये वाला केस था, आईडी नहीं थी, तो हम कहेंगे कि क्यों आप दोबारा लिख रहे हो आपको, लेकिन अभी तो अपने का कॉपी नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे, हम अपने शब्दों पे टिके रहेंगे। प्रतिष्ठा, पता नहीं क्या था, मतलब जिसको याद है वो प्लीज़ कमेंट कर देना। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस। स्टेटस क्या क्या था जी, आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं है, 404 था। ठीक है, डॉट 404 से मुझे 420 याद आ जाता है। एंड यहाँ पे हम मैसेज भेज देंगे, मैसेजेस नॉट फाउंड, नोट नॉट फाउंड। ठीक है, ओके 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 ओके। और अगर मिल गया, अगर मिल गया, देखो वो मिल गया है ना। तो अगर वो मिल गया हमें, तो हम थोड़ा साफ सुथरा कोड लिखेंगे कि देखो चेक करो पहले कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, ठीक है, जो है हमारा, अरे यार रुक जाना भाई, अगर है तो कुछ मत करो, नोट डॉट टाइटल जो हमारा है हमारे डेटाबेस के कलेक्शन में, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल के बराबर कर दो। सिंपल, सिंपल एज दैट। मैं क्या कर रहा हूँ समझना ज़रा, मैंने पहले ये मंगाया डेटाबेस से, अगर है तो ये इफ़ केस तो नहीं चलेगा, तो मतलब मेरे इस नोट में वो डेटाबेस का जो भी था सब कुछ स्टोर हो गया। ठीक है, मेरे नोट में। अब मैं कह रहा हूँ कि जो नोट का टाइटल है उसको क्या करो, इस पूरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल के बराबर कर दो, मतलब अपडेट कर दो। ठीक है, और अगर यूज़र ने कंटेंट भी भेजा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कॉन्टेंट भेजा है, ठीक है, ये तभी होगा जब भेजा होगा यूज़र ने, वरना पुराना वाला ही स्टोर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, नोट डॉट कॉन्टेंट को किसके बराबर कर दूंगा, सिंपली हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कॉन्टेंट के। ठीक है, ये एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसके बाद हमें सेव भी तो कराना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, अपडेट अपडेट नोट, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे, और हम उसमें कहेंगे अवेट नोट डॉट सेव, इसको सेव करा देंगे। ठीक है, सिंपल। और क्योंकि हमारा आईडी सेम रहेगा तो उसी पे अपडेट हो जाएगा पुट रिक्वेस्ट पे। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम क्या भेज देंगे, अपना जो भी अपडेटेड नोट है उसको भेज देंगे, अपडेट नोट को। ठीक है,
आप चाहें तो सक्सेसफुली अपडेट भी भेज सकते हैं, मुझे कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर यहाँ पे एरर आता है, ठीक है, तो हम एरर में क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दैट इज़ 500, ठीक है, नॉट कॉमा, इट शुड बी फुल स्टॉप जेसन एंड इट विल बी मैसेज एरर डॉट मैसेज, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा फाइनली हमने पुट राउट भी कर दिया है। क्या हमें इसे चेक करना चाहिए? ऑफ कोर्स चेक करना चाहिए, सब कुछ चेक करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट किससे होता है भैया? पोस्ट से होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम आएंगे, टेस्टिंग टाइटल खई के पान बनारस वाला, ये हमारा बन गया है ना। अब हम इसकी आईडी उठा लेंगे, हम कहेंगे इसे हमें अपडेट करना है, तो हमने इसे कॉपी कर लिया है और हम यहाँ पे आएंगे, हमने यहाँ पे आएंगे, हमने चेक किया कि ये पुट में था, तो हम यहाँ पे आएंगे पोस्ट में, हमने इसको पुट कर दिया, हम यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे और ये कहेगा कि अभी तो यही है, आपने कुछ अपडेट तो किया नहीं। हम कहेंगे खई टेस्टेड टू और खई के दूसरा पान बनारस वाला, है ना, ऐसे कर लेंगे और हम इसे सेंड करेंगे। तो ये अपडेट कर देना चाहिए। ये अपडेट हो गया। आप कहेंगे कि अरे हम इस वाले राउट के थ्रू चेक भी तो कर सकते हैं, गेट वाले राउट के थ्रू। मैंने कहा बिल्कुल कर लो यार, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप रन करोगे तो देखो अपडेटेड ही है गेट, और वो दिखा भी रहा है क्या, नहीं, है ना। तो जो भी है, ये हमारा सिस्टम क्रिएट हो गया कि हमारा फर्स्ट राउट भी काम कर रहा है, ये वाला स्लैश पे जो गेट वाला है, जिससे हम सारे के सारे राउट एक साथ मंगाएंगे, हम जिससे एक एक करके मंगाएंगे वो वाला भी काम कर रहा है, हमारा क्रिएट करने वाला राउट भी काम कर रहा है, और हमारा एडिट अपडेट करने वाला राउट भी काम कर रहा है। फाइनली हमारे सारे राउट्स काम कर रहे हैं। हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, देखो देखो देखो, समझो समझो, हमने हमने क्रिएट कर लिया, हमने रीड कर लिया, हमने एडिट कर लिया, बचा क्या? डिलीट। तो हम डिलीट भी करना सीख लेंगे। तो डिलीट देखेंगे कैसे होगा, देखो, राउटर डॉट डिलीट अगर हम करें, और डिलीट जो होगा वो भी आईडी से ही होगा ना, तो हम आईडी भेजेंगे कि हम डिलीट कर रहे हैं। तो वो डिलीट कैसे होगा? एसिंक्रोनस फंक्शन लिखेंगे, एसिंक फंक्शन, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपने यहाँ तक मेरे साथ कोड करने का पैटर्न आपका ये है कि आप एक पोर्शन देख रहे हैं, फिर खुद कोड कर रहे हैं, फिर एक पोर्शन, फिर खुद कोड कर रहे हैं, तो बेहतर है। और अगर आपने अभी तक कोई और तरीका चूज़ किया है, तो आपको डिसाइड करना है कि वो बेटर है या जो मैंने आपको बताया वो बेटर है। अगर जो आप कर रहे हैं वो बेटर है, तो प्लीज़ उसे ही फॉलो करिए, है ना। बस होना ये चाहिए कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उस चीज़ से होना चाहिए। और अगर जो मैंने बताया वो प्रॉफिटेबल है, तो प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट करना यहाँ से आगे शुरू करिए। ओके, नाउ एक एसिंक्रोनस फंक्शन हम बनाएंगे। लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस। ही हम यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हैं, जो कि हमारा क्या होगा, दो चीज़ें लेगा, अगेन दीपक एंड दीपक जी, है ना। और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे सिंपल। नाउ ट्राई कैच ब्लॉक, कुछ आए ना आए, ट्राई कैच आना चाहिए, कैच को अकेले नहीं छोड़ना है, एरर के साथ भेजेंगे एंड सिंपल। ट्राई के अंदर हम आएंगे, क्योंकि हमें डिलीट करना है, तो हम पहले उसे फाइंड आउट करेंगे आईडी से। तो हम कहेंगे कॉन्स्ट नोट अवेट, ठीक है, हमने जो नोट बनाया था, ये वाला नोट नहीं था, ये वाला नोट था, और हम कहेंगे फाइंड बाय आईडी। और इसमें हम आईडी कहाँ से मिलेगी दीपक भैया? तो हम कहेंगे कि यार अरे इतनी बार तो बता चुका हूँ, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, आई हैव सेंडेड द आईडी। now what if I send this particular if I don't find this particular id on my mongodb database, then what I'm going to do is I'm going to return it, return response dot status. The status code will be yes 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 404 exactly, and my json code will be जेसन खेलेंगे, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ सेम चीज़ पे कि जेसन खेलेंगे, एंड इट विल बी नोट नोट नोट, कितनी बार दबा रहा हूँ मैं, नोट नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमारा आ गया, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। लाइक अब हमारा ध्यान से देखो, अवेट, अगर हमें रिमूव करना है ना उसे, तो हम एक फंक्शन होता है इसमें इनबिल्ट जो हम यूज़ करते हैं, रिमूव। हमने सिंपल नोट डॉट रिमूव यूज़ कर लिया है, ठीक है। और ये करने के बाद हम जेसन भेज देंगे कि मैसेज, बेसिकली जेसन में क्या मैसेज भेजेंगे, जेसन जेसन खेलेंगे, मैसेज भेज देंगे हम नोट डिलीटेड सक्सेसफुली। मुझे नहीं पता सक्सेसफुली की स्पेलिंग सही है या नहीं, सही होगी, है ना, और नहीं होगी तो आप कर लेंगे अपने उसमें। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना क्या दिखाना है, स्टेटस कोड 500, ठीक है। एंड जेसन हम मैसेज क्या भेज देंगे, एरर डॉट मैसेज, कि भाई जो भी मैसेज है वो दिखा देना, ठीक है। यहाँ तक फाइनली हमारा सब कुछ काम कर रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नोट क्रिएट करते हैं, वो हमारा पोस्ट राउट है, पोस्ट के थ्रू, और हम स्लैश पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो हम नोट्स पे हैं अभी, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अच्छा सा नोट क्रिएट करते हैं,
like like AI stands for आंटी आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था इसलिए आंटी आइसक्रीम बोला। नहीं यार, ये तो नोट टाइटल टाइटल शॉर्ट होना चाहिए। लाइक लाइक टाइटल शुड बी HP, है ना। और हम यहाँ पे कंटेंट देंगे HP स्टैंड्स फॉर हैंड्स प्रूव्ड एंड हना पीयूष एंड हना 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 पापा हना एंड हना एंड एंड हाँ उत्तर। सब ये हमने स्टोर कर लिया है। कंट्रोल एस पे दबाने की आदत ख़राब हो गई है, हमने सेंड किया, ये उसने हमें बना के दिया डेटाबेस में। आपको यकीन नहीं होता है तो हमारा डेटाबेस भी साथ के साथ हम अपडेट करते हुए चेक कर लेंगे कि दो कलेक्शंस होने चाहिए, अभी दो चीज़ें होनी चाहिए अभी तक। फर्स्ट हमारा ये वाला था और सेकंड ये वाला था, है ना। तो हमने ये दोनों बना लिए हैं फाइनली। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमने ये बना लिया है। हम एक बार ये भी चेक कर लें क्या पुट वाला, तो आप पुट भी चेक कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसकी आईडी आप यहाँ से उठाएंगे, आईडी आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको चेंज करेंगे पुट में, और यहाँ पे एच पी स्टैंड्स फॉर बकवास प्रोडक्ट। ओ डिफेमेशन केस, ठीक है, बकवास प्रोडक्ट। तो हमने कर लिया, तो उसने अपडेट कर लिया। एक बार हम गेट करके देख लेते हैं। यार रुको ना, सिंपल 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 गेट करने के लिए आईडी से मत भेजो, इसको हटाओ। ठीक है, पुट की जगह गेट रखो, देखो क्या हमारे सारे नोट्स में तीनों नोट्स आ रहे हैं। एक दो दो ही नोट्स है ना, तो दोनों के दोनों भी आ रहे हैं। हमारा स्लैश आउट भी चेक हो गया, ठीक है, पहली बार एम्प्टी था। ओके, और मैं चाहता हूँ कि मैं आईडी से मंगाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ठीक है मैं इस वाले को आईडी से मंगाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी आईडी कॉपी करूँगा, गेट ही रखूँगा और यहाँ पे आईडी दे दूँगा। मैं सेंड करूँगा तो मुझे केवल ये वाला दिखना चाहिए, और यही दिख रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है सब कुछ। अब हमें हमारी आ गई है हमारी डिलीट राउट को चेक करने की। डिलीट राउट के लिए हम यहाँ पे डिलीट पे आएंगे, और वो कह रहा है आईडी चाहिए। हमने कहा आईडी डली पड़ी है, उसने कहा कि सेंड करोगे डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ। फिर हमने क्लिक कर दिया, उसने कहा नोट डॉट रिमूव इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके 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 ओके, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो। तो उसने हमसे कहा कि नोट डॉट रिमूव इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हाउ शुड आई डू दिस नाउ। ठीक है, हमने नोट डॉट रिमूव किया तो बिल्कुल सही किया है, फाइंड बाय आईडी किया है, नोट डॉट फाइंड बाय आईडी, नोट डॉट रिमूव किया, यहाँ तक सब कुछ सही है। मेरे हिसाब से हमने एरर नहीं की है, लेकिन अगर हमने एरर करी है तो हमें उसे सुधारना चाहिए। ठीक है, हमने आईडीज़ पर काम किया, हमने सेव कर लिया है, और हम डिलीट भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो हमारा नोट डॉट रिमूव से हो भी रहा है। So actually, I have figured out the mistake why we are getting that node.remove is not a function. It has been updated to this particular thing, okay, which I have googled and find out that user.delete one is the new uh, function which we need to use. So it will be delete one। ठीक है, ऐसे ही आपको भी गूगल कर करके सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, रोज़ नई नई चीज़ें अपडेट होंगी डॉक्यूमेंटेशन में, तो यू विल फिगर इट आउट। और मैंने चेक कर लिया था ये कि काम कर रहा है या नहीं। तो लेट अस चेक कि वेदर वी हैव something in our database. Yes, I have this testing title one. Let me try to delete it. I'll be going to my delete and getting a going to send us a delete request, and the note has been deleted successfully. Till now I have created my config, my model, my routes, and till now I have checked all my backend code, okay, which is running fine. Okay,
Now I'm just having a look at my index.js. My everything looks fine. Now what I need to do is I need to connect my front end. Okay, I am going to implement my front end also in this particular video only. So how I'm going to connect my static files to my index.js. Why to index.js? I'm repeating it again because my entry point is index.js. So each and every file has to be connected to my index.js. Okay, has to be approached by my index.js, not needed to be directly connected to index.js. Okay, so app.use for my express dot static. Okay, in the static I'm going to have a public folder, public जो हमने बनाया है. I have connected now my front end to my this thing. Now I need to implement my index.js that is there in my public folder. How I'm going to implement it? Simple. Okay. For now, I'm writing this, and let us change its name to Notorious. Like my app, Notorious. Orious is this thing. Orious. Okay. Now, how I am going to link my CSS? ये तो आपको आता ही होगा. ठीक है. Like this is not complete thing. ./css में जाओ, style.css. yes, यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी CSS मेरे GitHub से उठानी पड़ेगी, जो मैं आपको लिंक दे दूंगा. ओके, एज सिंपल एज दैट. फिर हमने लिंक कर लिया है एंड बॉडी के नीचे हम क्या कर लेंगे, अपनी SRC भी लिंक कर लेंगे स्क्रिप्ट को. ठीक है, स्क्रिप्ट SRC जो कि कहाँ पे है हमारी JS फाइल में, एंड JS हम लिखेंगे पूरी की पूरी अभी आपके साथ. नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक div डॉट क्लास बनाऊंगा मैं जिसको नाम दूंगा कंटेनर. ठीक है. ओके, स्पेलिंग में चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी CSS में CONTAINER बनी पड़ी है, बिल्कुल सही जगह पे मैं रुका था. ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक H1 टैग देंगे और इसका हम नाम रखेंगे नोट ओरियस. ठीक है, ये हमने नोटोरियस बनाया. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे. मैंने आपसे कहा था ना कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो इसका एक्शन हम रखने वाले हैं कुछ भी नहीं. ठीक है, इसकी आईडी हम अभी के लिए क्या रखेंगे, नोट फॉर्म. ठीक है, और हम इस फॉर्म के अंदर आएंगे. इस फॉर्म के अंदर हमें एक इनपुट चाहिए होगा जो कि अगर अगेन हमारा टेक्स्ट होगा. इसकी आईडी हम रखेंगे अभी के लिए आईडी हम इसकी रख सकते हैं टाइटल. ठीक है, क्योंकि ये हमारा टाइटल के लिए यूज़ होने वाला है. एंड हमारा जो इसका प्लेस होल्डर होगा हम यूज़ करेंगे, नोट टाइटल. ठीक है, दिस इज सिंपल एंड हम इसको रखने वाले हैं रिक्वायर्ड. ओके, हमने अपना इनपुट बना लिया है. अब हम एक टेक्स्ट एरिया देंगे. ठीक है, जो कि हमारा नेम होगा कंटेंट एंड हमारी आईडी भी इसकी क्या होगी, कंटेंट. ओके, एंड इसका रो कॉलम्स हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ. ठीक है, एंड हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं इसमें. ठीक है, प्लेस होल्डर में हम लिख सकते हैं नोट कंटेंट एंड टेक्स्ट एरिया इज़ ऑल्सो डिफाइंड. अब हम एक यहाँ पे रख सकते हैं बटन. ठीक है, फ्रंट एंड मेरे को टाइप, चलो कोई नहीं, हम लिख रहे हैं. ठीक है, अभी के लिए सबमिट. और इसका हम नाम रखेंगे ऐड नोट. इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं बताने के लिए, इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसको कट कॉपी पेस्ट दे दूँ आपको, बट इतना पोर्शन तो हम खुद टाइप भी कर सकते हैं. ओके, यहाँ तक होने के बाद अब हम एक UL में रखना चाहूँगा. ठीक है, इसको मैं नाम रखूँगा आईडी, जो हम इसकी रखेंगे नोट्स लिस्ट. ठीक है, हम इसकी आईडी नोट्स लिस्ट रखेंगे. इसी में हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में सारे के सारे नोट्स हमें विजिबल हो रहे होंगे. दैट्स इट, दिस इज़ इट फॉर आवर HTML फाइल फॉर नाउ. ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी main.js के बारे में. लाइक वेयर इज़ आवर main.js, हेयर इट इज़, प्यारी प्यारी. ठीक है, हम इसमें अपना पूरा कोड लिख रहे होंगे. लाइक सबसे पहले आते ही मैं क्या करूँगा, फेच एंड डिस्प्ले करूँगा सारे के सारे नोट्स को. तो हम यहाँ पे बनाएंगे फेच एंड डिस्प्ले नोट्स ऑन पेज लोड. ठीक है, जैसे ही पेज लोड हो सारे के सारे फेच एंड डिस्प्ले कर दे, तो हम क्या करेंगे, विंडो डॉट, ठीक है, ऑन लोड लगा देंगे यहाँ पे. सीधे आते ही ऑन लोड ए सिंक फंक्शन हम एक चेक करेंगे, लिखेंगे, और हम यहाँ पे इस तरीके से सिंपल हम कहेंगे ट्राई. ठीक है, हम कहेंगे
कैच, अगेन कैच अकेला नहीं होता, एरर। जावास्क्रिप्ट का यही फ़ायदा है, बैक एंड फ्रंट एंड हर जगह आपको जावास्क्रिप्ट मिल रही होगी, ठीक है। तो सेम सिंटेक्स सिंटेक्स सेम सेम खेलेंगे। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेच फंक्शन मारेंगे। तो फेच फेच कहाँ से करेंगे हम करेंगे नोड्स वाले राउट से, क्योंकि ये नोड्स का स्लैश राउट है। अरे भैया फेच राउट कहाँ से आया, फेच राउट आपका यहाँ से आया ना। आप देखो यहाँ पे हो, ये नोट्स में हो, नोट्स राउट्स में जाओगे, नोट्स राउट्स का फ्लो लो, नोट्स राउट्स ये रहा, नोट्स राउट्स में आपने स्लैश पे हो, आप स्लैश पे हो तो गेट वाले फंक्शन पे कॉल कर रहे हो, ये वाला फंक्शन होगा। ये फंक्शन किस लिए लिखा था आपने, गेट ऑल द नोट्स, तो आप इसी को कॉल कर रहे हो बेसिकली। आप यहाँ ये नहीं दिखा रहे, ऐसे करके भी आप वहीं पहुँचोगे, ठीक है। आपने इसको कॉल किया, आपके पास रिस्पॉन्स में सब कुछ आ चुका है। तो अब उसमें से हमें क्या करना है, नोट्स इक्वल्स टू अवेट, रिस्पॉन्स में जेसन में आया होगा क्योंकि वो है ना, तो हमने रिस्पॉन्स डॉट जेसन निकाल लिया। ओके, अब ये आते ही हम क्या करेंगे, नोट्स डॉट फॉर ईच कॉल करेंगे और अपना एक फंक्शन बनाएंगे अभी के लिए, जिसको हम बोलेंगे ऐड नोड टू लिस्ट। फ्लो है पूरा का पूरा, समझते जाइए अब बस, ठीक है। ये हो गया। अभी ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, हमने किया नहीं है। कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग अपना एरर कर देंगे, या फिर कंसोल डॉट लॉग ना करते हुए कंसोल डॉट एरर भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पे, कि एरर एरर इन फेचिंग नोट्स, सिंपल, ठीक है। हमें नोट्स फेच करने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जो मित्र हैं जो हमारे बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हमें ऐसा लग रहा है, तो वो परेशान हो चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि हमारा जो नोट फॉर्म है दिस वन हमें इसको इस पर भी सबमिट चीज़ें करनी है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन बनाया है। अभी सबमिट फंक्शन होगा तो हम बात करेंगे कैसे होगा, तो आप देखते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये इन चीज़ों में ज़्यादा ना एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एज इट इज़ देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने क्या फेच किया, मैंने इसको नाम नहीं दिया कोई भी, आप चाहें तो उसको एक कॉन्स्ट में स्टोर करा के फिर आप इस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्टली लगा दिया है कि अगर कभी भी सबमिट बटन पे ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक होता है तो मेरा एक एसिंक्रोनस फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है। एसिंक्रोनस में डिफ़ॉल्ट में ई दे रहा हूँ, और अगर ई दे रहा हूँ तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी करना पड़ेगा, है ना। फ्रंट एंड में तो ये होता ही है, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने, और हम कहेंगे कॉन्स्ट टाइटल इक्वल्स टू, स्पेलिंग थोड़ी ध्यान ढंग से रखेंगे, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और हमने उसको आईडी क्या दी थी, मैं डबल चेक करते हुए चलूँगा क्या मैंने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही लिखी है, फिर गलती, अच्छा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या हम, सॉरी सॉरी मेरा माइक खिला। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी 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 टाइटल दिया है हमने इसे, तो हम कहेंगे ओके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल, टाइटल, ठीक है। एंड डॉट वैल्यू, ठीक है। और हम ये हो गया सिंपल, कॉन्स्ट कंटेंट को भी ऐसे ही उठा लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एनिमेशन नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसको हमने क्या आईडी दी, मैं इतनी जल्दी भूल भी गया। हमने आईडी दी है उसे न्यू कंटेंट कंटेंट, है ना। तो हम इसे आईडी दे देंगे, ओ सॉरी उठा लेंगे कंटेंट डॉट वैल्यू से अच्छा ऊपर भी मैंने यार क्या क्या चल रहा है ये, ठीक है। इसका ऑटो करेक्ट बड़ा ख़राब है। डॉट वैल्यू से हमने इसे उठा लिया, और यहाँ भी हम वही करेंगे, डॉट वैल्यू से उठा लेंगे। समटाइम्स इट्स गुड एंड समटाइम्स इट फेल्स, ओके। वेन एवर इट फेल्स गुस्सा आ जाता है, ओके। मुझे तो नहीं आता कॉन्स्ट। अब हम यहाँ से रिस्पॉन्स उठाएंगे, देखो रिस्पॉन्स कैसे उठाएंगे, अवेट फेच फंक्शन कहाँ से आता था, अरे अभी तो ऊपर देखा भैया, फेच फंक्शन स्लैश पे सब कुछ मिलता है आपको, स्लैश पे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मेथड स्पेसिफाई करेंगे। मेथड क्या है हमारा, पोस्ट एजैक्स लिख रहे हैं हम, यस, है ना। तो क्या हम टाइटल में एजैक्स भी लिख देंगे, यस, टाइटल में हम एजैक्स भी लिखेंगे। तो पोस्ट हम हेडर्स आएंगे, ठीक है, हेडर्स। और हम यहाँ पे कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा कंटेंट जो है, कंटेंट टाइप इक्वल्स टू, ये थोड़े कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप फिर यूज टू हो जाएंगे एक समय के बाद इन चीज़ों से कि हाँ यही तो है। तो बॉडी फॉर्मेट होते हैं कुछ कुछ, ए डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और इसमें हम क्या डाल देंगे कि टाइटल हमने भेजना है, ठीक है। परम्स वाला याद आ गया आपको, यस, वहाँ से कैच कर रहे थे ना हम, तो ये हमने भेज दिया, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने कोड कर लिया है, ओके।
यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे पूछना। ठीक है, ये हमारा काम हो गया सारा का सारा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्स्ट डेटा। ठीक है, हम वेट करेंगे, अवेट जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया है वो जेसन में आना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ इफ़ जो हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है, मैंने कितनी बार पता नहीं टाइप करा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है हमारा, क्योंकि हम स्टेटस 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 खेल के आए हैं ना पीछे, वो अगर हमारा ट्रिपल इक्वल्स टू 201 होता है, इसका मतलब क्या है कि हमें मिला है कुछ ना कुछ, तो हम क्या कहेंगे, वापस अपने ऐड नोट टू लिस्ट वाले फंक्शन में जो कि अभी तक हमने नहीं बनाया है उसमें डेटा को अपेंड कर देंगे। सिंपल। ठीक है, व्हाट इज दिस डेटा, अभी तो डिफाइन किया, कॉन्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में स्टोर हुआ होगा हमारा। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, हम कहेंगे एरर एडिंग नोट। ठीक है, और वो एरर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। वो एरर हमारा क्या है, डेटा डॉट मेथड नहीं, इट इज़ मैसेज। सिंपल, तो हमारा डेटा डॉट मैसेज हो गया। अब ये ट्राई जो ब्लॉक था इसका हमें कैच बनाना पड़ेगा, तो कैच में हम एरर डालेंगे और हम कहेंगे सिंपल कंसोल डॉट एरर, दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड हम यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसे, एरर आ गया भैया। अरे यार थोड़ा तमीज़ वाला कोड लिखो दीपक जी। ठीक है, एरर, हमने एरर लिख दिया, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी अगर है तो प्लीज़ पूछ लेना, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये थोड़ा ऐसा है जिसमें हम फॉर्म हैंडलिंग एंड ऑल करते हैं, जो स्टैंडर्डली सब में फिक्स फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हमने लिख दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक सब कुछ फाइन है, कोई इशू नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो, मैं अब यहाँ पे आऊँगा लोकल होस्ट पे और ये हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, कंटेंट पे आऊँगा, एस टी टी एड नोट करूँगा, क्या कोई एरर आएगा, लेट मी क्लिक, लेट मी इंस्पेक्ट, लेट मी कंसोल। ठीक है, कोई एरर नहीं है, मतलब डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए। अगर कोई एरर नहीं है तो नहीं हुआ। ठीक है, कैसे ही होगा, है ना, क्योंकि क्योंकि भैया समझना, अभी हमने ऐड करने लायक तो कुछ बनाया ही नहीं ना, समझ रहे हो। अभी तो केवल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट मंगवा रहे हैं सबमिट बटन का, और फिर उसके बाद उसको शो कराने का काम कर रहे हैं, फेच, और यहाँ पे हमने पोस्ट किया उसे, और यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन रखा, लेकिन यहाँ पे एरर दे दिया इसने। इसने कहा कि ये क्या है, हमने कहा कि ये है, फिर उसने कहा कि ठीक है ये एरर था, अब आना चाहिए, हम पोस्ट ही तो करा रहे हैं। तो वो अब हमसे कह रहा है रेफरेंस ऐड नोट टू लिस्ट, हमने कहा ठीक है लेकिन सेव होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेव करके दो हमें। उसने कहा सेव नहीं हुआ, हमने कहा कि क्या परेशानी है, ज़रा इस हमें बताएं, इसको हटाएं ज़रा आप, क्या परेशानी है, क्या कह रहा है, एड नोट टू लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अबे हमें पता है, हमें ना ना बताएं, हम अभी हटा देंगे इसको भी, और यहाँ पे हम हटाएंगे, हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ आएंगे, हम ऐड नोट पे क्लिक करेंगे और हम आपको चेक करेंगे। तो वो हमें स्टोर करके दे रहा है, बिल्कुल हमारा सर काम कर रहे हैं, है ना। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली देखो, ये जो ऐड नोट फंक्शन टू ऐड नोट टू लिस्ट है, ये हमने बनाया नहीं है ना, तो उसकी वजह से वो फंस रहा था, बेसिकली यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो वो जा रहा था बार बार और दिखा रहा था कि ये हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें वो जावास्क्रिप्ट कह रहा था, तो मैंने अभी के लिए यहाँ से दोनों को कमेंट आउट किया और रन करा, तो हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे कुछ लिखूंगा, मैं वापस यहाँ लिखूंगा, ऐड नोट करूँगा और ये रन हो गया होगा, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे दो दिखने चाहिए एंट्रीज़। ठीक है, बेसिकली पोस्ट कर रहे हैं ना हम, तो ये हमें दो एंट्रीज दिखी, लेकिन एक और चीज़ इशू ये है कि ये सब जब पोस्ट हो जाए तो उसके बाद ये एम्प्टी हो जाना चाहिए फील्ड। तो सिंपल सी चीज़ है, उसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो देखो जब ये एरर वेरर सब खेल लो ना आप, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक कमेंट लिख दो, आफ्टर सक्सेसफुली, ठीक है, एडिंग द नोट, ठीक है, क्लियर द इनपुट फील्ड्स। सिंपल, तो वो कैसे होगा, कुछ नहीं यार, बुला लो उन्हें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, क्या था उसका टाइटल था ना, एम्प्टी कर दो उसे, बस बात खत्म हो गई। डॉट वैल्यू, ठीक है, एम्प्टी कर दो, खत्म।
ये आपका हो गया। अब यार सब चीज़ें कोडर हूँ यार, सब चीज़ें लिखूंगा थोड़ा ना। कंटेंट, कंटेंट प्रोग्रामर कोडर पता नहीं जो बोलो यार, तुम कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, कंप्लीट हो गया ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा काम करेगा। मैं भी इसके लिए इसको ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे, चलो छोड़ो इसको छोड़ो। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद, या फिर इसको लिखो क्योंकि अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। मैं चाह रहा था वो शो नोट जो मैंने आपको फीचर बताया था वो हम पहले इंप्लीमेंट करें, बट हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, फ्लो के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हम फंक्शन हमें बनाना है जो अपना फंक्शन ऐड नोट टू लिस्ट, हमें ये बनाना है। इसमें हमें क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। बेसिकली हम हर जगह नोट भेज रहे हैं ना, देखो डेटा भेजा हमने यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम ऐड नोट टू लिस्ट भेज रहे होंगे, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बार बार। तो ये हमारा काम हो रहा है। ओके, नाउ अगर मैं ध्यान से देखूँ, सबसे पहले मैं उस एल आई को मंगाऊंगा। ठीक है, यू आई को, यू एल को, आई एम सॉरी। या फिर हम उसको देखो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। अब इस अप्रोच से चल लो जिससे मैं चलने की कोशिश करता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मंगाओ वहाँ पे क्रिएट नहीं किया है हमने, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट एलिमेंट। और अभी इसको एल आई जो है हमारा, ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारा जो नोट कंटेंट था, ठीक है, उसको भी मंगा लेता हूँ। वो किस में है, डॉक्यूमेंट डॉट क्या हमने बनाया है, नहीं बनाया, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं फिर। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, एक डिव होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, अपना नोट कंटेंट जो हमने बनाया है अभी, इसका क्लास नेम है, उसको हम उसको क्या दे देते हैं, क्लास नेम नोट कंटेंट, नोट कंटेंट। ठीक है, इसकी जो नोट कंटेंट, मैं एक बार बस मॉडिफाई कर रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ कि क्या हमने भी, मैंने यहाँ भी यही दिया है ना, क्योंकि उसकी सी एस एस तो इसी तरीके से लिखी होगी ना। ये दिया है, यस, मैंने स्पेलिंग गलत दे दी, तो ये दे रखा है नोट कंटेंट। ठीक है, तो यही है, क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं याद करके आया हूँ। तो ये हम इस तरीके से देख रहे हैं चीज़ें। ओके, नाउ अब हम अगर बात करें नोट कंटेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट की, है ना, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट होगा वो हम क्या रखेंगे, बैकटिक्स डॉलर साइन, मालूम है ना। ठीक है, फिर नोट डॉट टाइटल डॉट, ठीक है, मेरे कई सारे जोक्स पता नहीं क्यों कई लोगों के लिए रिलेवेंट होंगे, मैं फिर भी मार देता हूँ, तो कोई बात नहीं, डाइस कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है, नोट डॉट कंटेंट। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं, हमने उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हमने जो भी नोट में से टाइटल आया होगा, इस नोट का जो भी टाइटल होगा वो कॉलोन लगा के नोट कंटेंट कर दिया है, दैट्स इट। ठीक है, हमने कंटेंट चेंज कर दिया। अब जो हमारा नोट कंटेंट है, ठीक है, उसमें अगर कोई ऑन क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, लंबे लंबे कोड्स, लंबे लंबे जो आपके कॉल विथ अ फ्रेंड था, सेक्युलर फ्रेंड। ठीक है, तो वो कैसे होगा, बेसिकली उसके लिए हम एक शो मॉडल नाम का फंक्शन बना रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ ताकि गैप आ जाए। तो शो नोट मॉडल नाम का फंक्शन बना लेते हैं उसके लिए। ठीक है, उसमें हम क्या क्या देंगे, नोट डॉट टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नोट डॉट कॉन्टेंट की, क्योंकि वही दो चीज़ें तो हमें शो करनी है उसके अंदर। ठीक है, हम इसको बना लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में अपेंड कर देंगे, अपेंड चाइल्ड नोट कंटेंट को। ठीक है, क्योंकि हमने एल आई जो यू एल के अंदर बनेगा उसके अंदर हम कर देंगे सिंपल। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ तक समझ में आया है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अपने पहले, इससे पहले मैं यहाँ पे क्या मैंने बनाया, ये मैंने यूएल बनाया ना, तो इसी में हमें सब कुछ करना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं अभी के लिए, एक बटन मैं बना सकता हूँ जो एडिट बटन होगा हमारा। ठीक है, एडिट बटन हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, मैं एक कॉन्स्ट एडिट बटन नाम से बनाता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर लेंगे, लाइक आई एम सॉरी, वेर इज़ क्रिएट एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे, एंड जो हमारा बटन होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको भी थोड़ा सा
इस पर भी काम करेंगे। हम इसका टेक्स्ट कंटेंट क्या रखेंगे अभी के लिए, एडिट। ठीक है, सब बैकएंड से दे रहे हैं हम, सब जेएस से दे रहे हैं, एचटीएमएल में नहीं लिख रहे हैं, इसे फिक्स नहीं रख रहे हैं। ठीक है, और हम कहेंगे कि एडिट बटन डॉट जो क्लास नेम है, क्लास नेम, ठीक है, वो हम क्या दे दें, एडिट बटन दे दें। ठीक है, मैं एक बार फिर से मॉडिफाई करता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगेन मैं याद करके नहीं आया हूँ। ये एडिट बटन ही है। ठीक है, एडिट बटन ये रहा, तो हम इसको दे देंगे एडिट बटन। एडिट बटन हमें हमने इसका नाम दे दिया है, सिंपल। ठीक है, ओके, यहाँ तक अगर हमने कर लिया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर कोई एडिट बटन पे क्लिक करता है, एडिट बटन डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, अगर कोई करता है क्लिक, तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन रन होना चाहिए। ठीक है, और उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे एडिट नोट, जिसमें क्या जानी चाहिए, नोट डॉट आई डी। ठीक है, हम आईडी से एडिट करना चाहेंगे ना उसे, क्योंकि आपको याद होगा हमने जो बैकएंड में लिखा है उसमें आईडी चाहिए होती है। अरे यार भूल जाते हो सब, देखो राउट्स में आए, नोट डॉट जेएस में आए, और यहाँ पे हमारा था ना क्रिएट क्रिएट गेटा सिंगल नोट बाय आईडी एंड पुट दिस, पुट वाला राउट, इसके लिए हमें आईडी चाहिए ना, तो हम यहाँ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि एडिट नोट का एक फंक्शन रन करूँगा जिसमें आईडी भेजूंगा। अब उस आईडी के साथ मैं क्या करूँगा मैं बताऊँगा आपको। अभी हमने बहुत सारे फंक्शंस लिखने हैं, तो चिंता नहीं करेंगे, हम याद रखेंगे कि हमें क्या क्या लिखना है। तो मैं अभी बस एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, डिफाइन हम करते रहेंगे, और इसे भी अपेंड कर देंगे अपने अपेंड चाइल्ड। ठीक है, हम इसे भी अपेंड कर देंगे अपने एल में, और इसका नाम क्या था हमारा, एडिट बटन ना, तो हम इसका नाम एडिट बटन जो भी था दे देंगे, और उसे अपेंड कर दिया हमने, सिंपल। अब एक हम सिंपल बटन बनाएंगे किसके लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, वो भी हमारा सेम होगा। उसका नाम हम क्या रखेंगे, डिलीट बटन इक्वल्स टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे हम यहाँ पे, है ना, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और जो कि हमारा अगेन क्या होगा, एक बटन होगा। ठीक है, हमने बटन क्रिएट कर दिया है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट बटन जो है हमारा है उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या फिट कर देंगे हम, डिलीट। ठीक है, हमने उसका टेक्स्ट कंटेंट डिलीट कर दिया है, सिंपल रिपीटेटिव टास्क है, तो डिलीट बटन, डिलीट बटन मेरे भाई, डिलीट बटन डॉट ऑन क्लिक, हम एक फंक्शन इसको भी देंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे, एरो फंक्शन है हमारा, ये क्या होगा, डिलीट बटन, डिलीट नोट रख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, डिलीट नोट, और इसको हम डिलीट नोट डॉट स्लैश आई डी। ये स्लैश आई डी को दे रहे हो दीपक भैया, देखो सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, देखो आईडी किस नाम से है, तो आईडी नाम से ना, तो इसीलिए मैं उठा के ये वाली आईडी एज इट इज़ दे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नोट पास हो रहा है ना। और मैं कहूँगा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और हम कर देंगे क्या, डिलीट बटन। ठीक है, और इस तरीके से हम काम करेंगे इस पर। ये सब होने के बाद जब हम ये सब कर लेंगे, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, एंड हम नोट्स लिस्ट जो हमारी है, हमने जो बनाई थी, मेरे को याद नहीं है कि उसका नाम लोस, हाँ हम कैमल केस यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे आके नोट्स लिस्ट में अपेंड कर देंगे एज अ चाइल्ड। तो अपेंड, क्योंकि वो यूएल था ना, उस यूएल का चाइल्ड तो एक एल आई हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एल आई में अपेंड कर रहे हैं। अरे भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट अटैच कर रहे हैं ना, इतनी, इतना प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़, ओ कम ऑन हंस, वो करती नहीं थी कोमल भाभी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जोक्स, जोक्स, ओके। यहाँ तक हमारे क्रिएट हुए, लेकिन अभी हमें क्या क्या करना है, शो नॉट मॉडल क्लियर, नोट मॉडल मॉडल क्रिएट करना है, और बहुत सारी चीज़ें और करनी है, तो क्यों ना हम शो नॉट मॉडल से ही शुरू करें। तो शो नॉट मॉडल हम ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कहीं पे देखो, सो मच ऑफ वर्क टुडे। फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, शो नॉट मॉडल क्रिएट करेंगे, ये हमारा क्या ले रहा था, टाइटल ले रहा था भाई, टाइटल, और भाई कॉमा, और कंटेंट ले रहा था। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, हम कहेंगे कि ठीक है, कॉन्स्ट मॉडल जो है हमारा, मोवल नहीं मॉडल, उसको क्या करो, एक डिव क्रिएट करो सबसे पहले, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। ठीक है, एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट ये रहा, एंड इसमें क्या क्रिएट करो, एक डिव क्रिएट करके दो मुझे। ठीक है, तो मॉडल डॉट क्लास नेम हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, क्लास नेम, जो इसका क्लास नेम हम रखेंगे वो एम ओ डी एल रखा है मैंने स्टाइल्स में, या एम ओ डी एल रखा है, लेट मी चेक, एम एम ओ डी डी ए एल है ना, तो हम यही यहाँ पे रख देंगे, तो बिल्कुल सही हमने चूज़ किया है। नाउ अब मॉडल डॉट इनर एच टी एम एल हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, तो देखना ये ज़रा
देखना ध्यान से कैसे हम इसको करेंगे। हमें चाहिए होगा इसके अंदर एक डिव, ठीक है, जिसके अंदर एक क्लास होगी जिसका नाम हमने रखा है, क्या नाम रखा था हमने उसका, लाइक देख लेते हैं, ताकि हमारा ये रहा मॉडल कंटेंट है ना, ताकि हमारा CSS काम करनी चाहिए उस पर बस, समझ रहे हो ना। कंटेंट, कंटेंट मॉडल कंटेंट मॉडल मॉडल कंटेंट, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे उसके अंदर एक बटन देंगे, ठीक है, इसका नाम क्या था, मॉडल, ये जो एक्चुअली बटन है ना, ये हम क्लोजिंग के लिए बना रहे हैं। अगर आपने पूरा, हाँ, मॉडल क्लोज डेमो अगर आपने ध्यान से देखा था तो उसमें एक क्रॉस का बटन था, तो वो उसके लिए हम यहाँ पे ही डेवलप कर रहे हैं मॉडल क्लॉज। तो ये हमारा रहेगा, और इस बटन में हम क्या करेंगे, सिंपली ये यूज़ कर लेंगे, ऐड टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे हम बटन टैग को क्लोज कर देंगे अपने BUTTON के साथ, और हम नीचे आएंगे, हम यहाँ पे H2, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉलर साइन, डॉलर साइन, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, क्योंकि हमें टाइटल पास हुआ है फंक्शन में। एंड हम यहाँ पे अपने H2 टैग को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है, नॉट विथ क्वेश्चन मार्क, विथ अ सिंपल, ठीक है, हमने पास कर दिया है। एंड हम सिमिलर चीज़ ई के साथ करेंगे, क्लोज कर देंगे पी, अरे कितना गंदा बना रहा हूँ मैं, पी, है ना। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट, सिंपल, एंड सिमिलर मैं पी को क्लोज कर दूंगा, दैट विल बी दिस, हमारा पी क्लोज हो गया है। और अब मेरे को डिव क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे स्लैश लगा के डिव क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा डिव भी क्लोज हो गया। आई थिंक मैंने ये पूरी की पूरी क्रॉस ओवर सही लिखी है, अगर मैंने गलत लिखी होगी तो हम इसे बाद में चेक भी कर लेंगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लगभग लगभग, ठीक है। डिव हम इसे बंद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर दें, ओके। अब जब ये हमारा मॉडल बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो, अब हम चाहते हैं कि उस मॉडल क्लोज पे अगर कभी कोई क्लिक करें, ठीक है, जो मॉडल क्लोज हमने बनाया है क्लास, तो पहले तो मैं क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट किया, और अगर हम डॉट मॉडल क्लास क्लोज, सॉरी, पे कोई क्लिक करे तो ऑन क्लिक फंक्शन लगेगा, ठीक है। अगर कोई क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ एक एरो फंक्शन रन हो, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, और हम इस पे सिंपली कर देंगे मॉडल डॉट रिमूव, दैट्स इट, हटा दो उस पूरे के पूरे चीज़ को जो हमने बनाया है, ठीक है। आप चाहें तो उसको ब्रैकेट्स में ना भी लिखें और सिंपल मॉडल डॉट रिमूव कर दें, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब ये सब हो जाए तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में अपेंड चाइल्ड कर देना इसको, ठीक है, सिंपल मॉडल को, क्योंकि एक पॉपअप की तरह निकल के आएगा ना, पॉपअप तो मैं बार बार गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट आप समझ गए फील की क्या हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था। और एक और चीज़, हाँ यार, ये एक्चुअली हमने नहीं किया है, कि मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसका क्या कर देना, फ्लेक्स कर देना, ठीक है, इसका क्या कर देना, फ्लेक्स, ओके, दैट्स इट फॉर आवर शो मॉडल, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, हमने ऐड नोड टू लिस्ट और शो मॉडल अपना बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ हमने अपना काफ़ी सारा कोड भी लिख लिया है। तो अब हम बात करेंगे अपनी आगे की चीज़ों पे, ठीक है। लाइक हमने यहाँ पे शो मॉडल किया, हमें अपना एडिट नोड फंक्शन भी बनाना है, तो कोई नहीं, बना लेंगे यार, इसमें पुट रिक्वेस्ट कॉल करानी पड़ेगी बैकएंड वाली, याद है, भूल गए हो सब, देखो, ये जो पुट रिक्वेस्ट है हमारी अपडेट नोड वाली, इसको कॉल कराना पड़ेगा ना एडिट नोड में, तो चलो भाई, लगते हैं फिर से। एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है, ओके, इसका नाम क्या रखा था हमने, एडिट नोट, ठीक है, क्या ले रहा होगा, नोट आईडी ले रहा होगा, ठीक है। और काम करेंगे, कोई नहीं। तो देखो, कॉन्स्ट न्यू टाइटल, एक्चुअली हमें इसका न्यू टाइटल चाहिए ना, तो वो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही प्रॉम्प्ट्स बनाए थे, तो हम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू एडिट करा रहे हैं। आप चाहें तो एक अपना खुद से भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि हम कैसे इसको ठीक करें, लेकिन अभी मैंने प्रॉम्प्ट में टाइटल स्टोर कराए हैं, आप चाहें तो वहीं पे एडिट करा सकते हैं। और न्यू कंटेंट, ठीक है, इसका प्रॉम्प्ट हम क्या रखेंगे, प्रॉम्प्ट में हमने क्या रखा था, एंटर न्यू कंटेंट, इंटर न्यू कंटेंट, ठीक है, ये हमने रखा था। और अब ट्राई कैच ब्लॉक, सिंपल, कुछ आए ना आए, ट्राई कैच तो आप मुझसे सीख ही लोगे, ठीक है, ओके। सब कुछ सीखने की कोशिश कीजिए प्लीज़, है ना।
ओके, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, वही सेम 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 लिखेंगे हम, फेच करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस बार ध्यान से देखना, फेच हम किसको करेंगे, देखो नोट्स पर तो हम हैं, ठीक है। हम चाहते हैं उस आईडी पे, मैं आपको बताया था ना यहाँ पे जो ये नोट्स का ये आईडी आ रही है, तो ये आईडी हमें भेजनी है। तो ये आईडी हम कैसे भेजते हैं, देखो सिंगल कोट्स में तो हम नहीं भेज पाएंगे, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बैकटिक्स का। तो हम अभी किस पे हैं, स्लैश नोट्स पे हैं, हमें स्लैश आईडी भेजनी है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से यूज़र आईडी भेजते हैं, नोट आईडी, ठीक है। हमने नोट आईडी यहाँ पे भेज दी है, कॉमा लगाएंगे एंड हम पूरा स्पेसिफाई करेंगे कि मेथड कौन सा है। मेथड हमारा है पुट, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे दिस इज़ आर दैट आई एम कॉलिंग टू माई पुट मेथड, और हम यहाँ पे हेडर्स भेज देंगे। ये हेडर्स हैं क्या, देखो पोस्टमैन में ये हेडर्स थे ना, ये वाले हेडर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो कुछ नहीं है। हेडर्स हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, देखो हम यहाँ पे बस कंटेंट टाइप भेज देंगे कि हमारा कंटेंट टाइप क्या है। कंटेंट टाइप हमारा है लाइक हमारा अभी हम एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, दैट्स इट। हमने अपना कंटेंट टाइप भेज दिया है, और अब हम क्या करेंगे, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और इसमें हम भेज देंगे उन्हें टाइटल, ठीक है, अपडेट करने के लिए, क्योंकि परम्स से वहाँ पे कैच करेंगे ना हम, तो टाइटल कंटेंट, कंटेंट हमारा क्या जाएगा, न्यू कंटेंट एंड सिंपल, हमने ये भेज दिया है। कॉन्स्ट हमारा ये बन चुका है। नाउ अब ध्यान से देखना, हम वही कैच कैच खेलेंगे कि वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा बैकएंड से। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर हमारा क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 200 रहता है, कुछ और हमारा आता है, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, कॉन्स्ट जो हमारा डेटा है उसके लिए वेट करो ज़रा, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आता है हमारा कॉल करने के बाद इस पूरी चीज़ को, उसको हमने जेसन फॉर्मेट में ले लिया। ये जो पूरा है ये रिस्पॉन्स ही तो है हमारा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, इसका हमने चेक कर लिया। अगर भाई साहब कोई एरर आ गया, ठीक है, कंसोल डॉट एरर कर देना उसे, कंसोल डॉट एरर। और क्योंकि ये एरर ही तो है जो हमारा नॉट इक्वल टू 200 है, 200 इज़ आर सक्सेस ना। देखो हमने नोट्स डॉट जेएस पे गए और हमने ये आईडी बनाई, तो अगर एरर आता है तो 500 भेज रहे हैं, और अगर हमारा नहीं आता है तो हमने हमने कुछ नहीं भेजा, ठीक है। हाँ, क्योंकि 404 भेजा है और 500 भेजा है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू 200 भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, 200, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। नाउ हम यहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे कंसोल डॉट एरर की। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे बता देंगे कि एरर एरर अपडेटिंग नोट, ठीक है, नोट। और यहाँ पे आप वो एरर शो करा देंगे। वो शो कैसे होगा, डेटा डॉट मैसेज में ही तो आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो भेजा है बैकएंड से वो हमारा मैसेज वाले वेरिएबल में है, तो हम मैसेज में स्टोर करा दी, सेंड करा दिया। और एल्स अगर हमारा सब कुछ सही सलामत रहा, मतलब रिलोड द पेज टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस, दैट्स इट, है ना। तो रिलोड कर देंगे हम सिंपली। तो रिलोड कैसे होता है, लोकेशन डॉट रिलोड, सिंपल, हमने रिलोड कर दिया अपना, ये हमारा हो गया। और कैच में क्या करेंगे, कैच में हमें काम करना है, तो हम कहेंगे कंसोल डॉट एरर, और हम यहाँ पे कहेंगे एरर हमारा जो है वो एक्चुअली में एरर शो हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एरर वाला पोर्शन हो गया। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं कि ये हमने कैसे लिखा, ठीक है। तो हमने अपना एडिट फंक्शन में लिख लिया। अब हमारा क्या बचा है, एक टास्क मीन ऐड नोट लिस्ट में हमने एडिट कर लिया है। अब हमें डिलीट नोड वाला फंक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। हम डिलीट नोड भी कर लेंगे, असिंक फंक्शन हमारा यहाँ तक काम कर रहा है। जो चीज़ें काम नहीं करेंगे वो तो हम एक साथ ही अब टेस्ट कर लेंगे, एसिंक, ठीक है। फंक्शन हमें डिलीट नोट करना है। आप लॉजिक समझिए, अभी तक हम क्या क्या कर रहे हैं। डिलीट नोट हमें करना है नोट आईडी, ठीक है। एंड सिंपल हमारा है वो ट्राई कैच ब्लॉक। मैंने कहा ना, कुछ सीखे ना सीखें, सब सीखिए, लेकिन ट्राई कैच ब्लॉक तो सीख ही जाइए। तो एरर हम यहाँ पे भेज देंगे। नाउ कॉन्स्ट हम अगेन रिस्पॉन्स भेजेंगे यहाँ पे। अब अवेट, अब की बार कौन सा होगा, डिलीट है ना, ठीक है,
क्योंकि हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे डिलीट के लिए, तो देखो कौन सा था, डिलीट मेथड था हमारा, तो डिलीट फेच हम क्या करेंगे अगेन बैकटिक्स, क्योंकि हमें आईडी भी भेजनी है, तो हम कहेंगे हम अभी कहाँ पे हैं, नोट्स पे हैं, तो हम यहाँ पे आईडी इस तरीके से भेज देंगे, आई एम सॉरी इस तरीके से, एंड दिस विल बी आर नोट आईडी, ठीक है, सिंपल। एंड हम क्या क्या भेजते थे इसमें, हम देखो इसमें ज़्यादा चीज़ें भेजने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप क्योंकि डिलीट ही कर रहे हो तो सीधे सीधे ये भेज दो, मेथड डिलीट, दैट्स इट, ठीक है। और अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है हमारा, या फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस चेक कर लो कि अगर वो हमारा नॉट इक्वल टू 200 आता है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ से आएगा, वो नॉट इक्वल टू 200 आता है, कुछ और आ जाता है, 404 आ जाए या 500 आ जाए, देखो, ठीक है, तो ये भी हमें वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा वहाँ से सक्सेसफुल 200, तो मत लिखो अभी के लिए। तो अगर ये होता है हमारा नॉट इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, पहले उस डेटा को मंगाएंगे क्योंकि मैसेज है ना उसके अंदर, तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन के लिए वेट करेंगे, और फिर हम कहेंगे कंसोल डॉट लॉग कर देना, ये कंसोल डॉट एरर कर दो सीधे, एरर डिलीटिंग डिलीटिंग द नोट, और वो एरर क्या है हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। वो एरर हमारा किसके अंदर आएगा, डेटा डॉट मैसेज के अंदर, क्योंकि हमने वहाँ से मैसेज भेजा है, ठीक है, मैसेज वाले में ही स्टोर कराया है बेसिकली। और एल्स अगर हम डिलीट कर दें तो रिलोड द पेज टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस अगेन, है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रीलोड द पेज टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस, ठीक है, रिफ्लेक्ट द चेंजेस अगेन। और हम किस तरीके से होगा ये, लोकेशन डॉट रीलोड के थ्रू, ठीक है, ओके, हमने सिंपली ये काम कर दिया है। और एरर में क्या करेंगे हम, अगेन जो हम करते आए हैं, कॉन्सोल डॉट एरर, ठीक है, और ये हमारा एरर इस तरीके से हम शो करा देंगे, दैट इज़ आर एरर, ठीक है। तो ये हमारा मेन डॉट जेएस का भी कोड हो गया। लेट्स गो टू आर लोकल होस्ट, ठीक है, दिस इज़ आर लोकल होस्ट 3000, यहाँ तक हमें दिख रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें थी और दोनों की दोनों स्टोर हो गई हैं। हम कंटेंट डालते हैं, लाइक अभी मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कंसोल पे भी नज़रें रखनी है। हाई 123 मैंने रख के ऐड नोट कर दिया, तो उसने दिखा भी दिया। अब मैं क्लिक करूँगा तो मॉडल खुलना चाहिए, यस हमारा मॉडल खुल रहा है, क्या वो कट हो रहा है, यस वो कट भी हो रहा है। क्या हम एडिट कर पा रहे हैं, पहला प्रॉम्प्ट खुला, हमने हाई 1 कर दिया ऐसे, ओके पे क्लिक किया, और 123 को हमने 321 कर दिया और ओके पे क्लिक किया, रिफ्रेश भी हो गया और 321 भी आ गया है, बिल्कुल सही है। क्या डिलीट कर पा रहे हैं, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो मोंगोडीबी से भी क्या डिलीट हुआ, ठीक है, देखते हैं, तो वो हमारा मोंगोडीबी से भी डिलीट हो गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से भी डिलीट करना चाहूँ तो वो डिलीट हो रहा है, और अगर मैं एक और बार रिफ़्रेश करूँ तो कि ये वाला भी डिलीट हो जाना चाहिए, तो ये हो गया, और हमें कोई एरर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारा सब कुछ फ़ाइन चल रहा है। मैंने रिफ़्रेश नहीं किया इसे एक बार भी, क्योंकि हमारा नोटबॉन लगा पड़ा है, तो बार बार वो रिफ़्रेश हो रहा है। तो हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन हमने बिल्ड कर लिया है, ठीक है। इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पे ओके एंड ओके, और ये रिफ़्रेश भी हो गया, एडिट भी हो गया है, सब कुछ हमारा काम कर रहा है, नोटोरियस हमारा परफेक्टली फ़ाइन वर्क कर रहा है। आप चाहें तो इसके ऊपर काम करें, इसको और इम्प्रूव करें, इसमें जो फंक्शनैलिटीज़ आपको लगती हैं कि ख़राब है उनको इम्प्रूव करिए, ठीक है, और इम्प्रूव करके प्लीज़ उन्हें मुझे भी दिखाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। और पोस्टमैन के थ्रू आप बैकएंड कैसे टेस्ट करते हैं और उनकी एपीआईज़ को आपने ये भी चेक कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, जैसे अब आप पता होगा आपको, वैसे नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो डॉट एन वी फाइल है वो ना आप गिटअप पे पुश करो, तो क्या करना, यहाँ पे आके दो फाइल्स हम नहीं पुश करते, देखो नोड मॉड्यूल्स हम नहीं पुश करेंगे, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, और हम यहाँ पे डॉट ई एन वी पुश नहीं करेंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। और ये हमारा काम हो गया सिंपल। अब मान लो पैकेट डॉट डॉट जेसन तो जा ही रही है ना गिटअप पे, तो गिटअप पे के बाद आप क्या करोगे, इस पूरे कोड को डाउनलोड करेंगे या गिट क्लोन करेंगे, और उसके बाद अगर आप एन पी एम आई या फिर एन पी एम इंस्टॉल कमांड चलाते हो तो ये चारों की चारों डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मान लो, देखो मैं समझाता हूँ, मान लो मैंने छोड़ा दिया डिलीट, ठीक है, कंटिन्यू करूँगा, वो मेरे को परमिशन मांगेगा, मैं उसको परमिशन दे के आता हूँ, येस कर दिया, ठीक है, वो डिलीट परमानेंटली कर दिया मैंने, अब ये फेल करेगा, ठीक है, ये फेल नहीं करा, लेट मी सी एल एस, और अगर अब मैं करता हूँ
तो ये फेल करेगा, ठीक है, फेल कर गया, क्रैश कर गया, ठीक है। CLS, अब देखो CLS, ठीक है, मैंने कर दिया, लाइक ये डिलीट हो गया है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, npm इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये चारों के चारों मेरे को इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है, बस हो गया। अब अगर मैं npm रन डेव करूँगा तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारी पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज में जो लिखी होती है npm आई करने से नोड मॉड्यूल्स में वो सारी उनका फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो उसमें चिंता नहीं करनी है कि अगर आप गिटअप पे नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यार, देखो कितने के अंदर कितना सारा है। इसको गिटअप पे पुश करोगे तो हो गया फिर, ठीक है। तो ये आपका पूरा कोड था, हमने देख लिया कि हमारा ये अभी भी फाइन वर्क कर रहा है, कोई एरर हमें नहीं आ रहा है। आपको जो भी डाउट होंगे प्लीज़ मुझसे पूछना, ठीक है, कमेंट्स करना। हम एक पूरी कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है, जिस पे लोग आएँ, अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करें और इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करें, क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी और एक नई क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर सकते हैं हम, और किसी नए प्रोजेक्ट में भी, ठीक है। टेक केयर, 12 बज चुके हैं, हम भी सो जाएंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जब भी आप देख रहे हैं।